हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? ठीक है सब। चलो, अर्थमेटिक में मेरा एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है। ठीक है, एलसीएम वाला पोर्शन मेरा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और एचसीएफ वाला पोर्शन मेरा भी चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने एचसीएफ पे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था उसके बारे में बात किया था। ठीक है, ठीक है। और मेरे भाई अभी तक 10 नंबर क्वेश्चन तक एचसीएफ में हो चुका है। ठीक है, आज मैं एचसीएफ के बारे में बात करूंगा। फिर से आज मैं एक नया कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, जिसके बेस पे मेरा एचसीएफ का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ध्यान से देखते हैं। मेरे भाई ये सवाल नंबर 11 से पहले मैं तुमको एक कंसेप्ट देना चाहता हूं और यही कंसेप्ट मेरे भाई पूरे एचसीएफ का जड़ बनेगा। जड़ सबसे मेन कंसेप्ट एचसीएफ का आज मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ये कंसेप्ट समझ लिया तो पूरा एचसीएफ हवा में उड़ेगा, हवा में। चलो मेरे भाई, क्या कंसेप्ट है उसको मैं ध्यान से समझता। ध्यान से समझना मेरे भाई। कंसेप्ट हमारा है डेप्थ एनालिसिस ऑफ HCF। डेप्थ एनालिसिस ऑफ HCF। ठीक है, HCF का हमको गहरा एनालिसिस करना है आज। HCF का मेरे भाई आज गहरा एनालिसिस करना है, बहुत ही डीप एनालिसिस करना है। ठीक है, क्या होता है ये HCF मेरे भाई, आज हम डीप एनालिसिस करेंगे और यहां से मैं बहुत सारा फॉर्मेट निकालूंगा, बहुत सारा ऐसा तरीका बताऊंगा HCF का। ठीक है, जिससे क्वेश्चन सब हवा में उड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। आज मैं HCF को पूरा खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या चीज है देखना मेरे भाई ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जांपल लगा रहा हूं, ठीक है, इसी से समझना। पहले मेरे भाई एक संख्या ले लिया मैं 16, एक संख्या में ले लिया 16 और एक संख्या में ले लिया 24, एक संख्या में ले लिया 24। ये हमारे पास दो संख्या आ गया, दो संख्या, एक संख्या 16 आ गया, एक संख्या 24 आ गया। मैं तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों संख्या का एचसीएफ क्या बनेगा, इन दोनों संख्या का एचसीएफ क्या बनेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, इन दोनों संख्या का एचसीएफ क्या बनेगा, मैं तुमसे इतना पूछना चाह रहा हूं। ध्यान से सुना मेरे भाई, 16 और 24 का एचसीएफ क्या बनेगा बताना। तो 16 और 24 का एचसीएफ क्या बनेगा बताना। वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्या को डिवाइड कर देगा, वही तो हमारा एचसीएफ होता है। यानी इन दोनों का जो एचसीएफ बनेगा वो 8 बनेगा। 8 बनेगा 8। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इन दोनों का जो एचसीएफ बनेगा वो 8 बनेगा 8। ठीक है, यानी 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो इन दोनों संख्या को डिवाइड कर देगा, वही इसका एचसीएफ बन गया 8। अच्छा मेरे भाई, मैं तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या बनेगा, इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या बनेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या बनेगा। 16 और 24 का एलसीएम क्या बनेगा मेरे भाई, इतना बताओ हमको। 16 और 24 का एलसीएम क्या बनेगा मेरे भाई, इतना बताओ। तो 16 24 का एलसीएम बनेगा मेरे भाई 48। ठीक है मेरे भाई, वो छोटी सी छोटी संख्या जो इन दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं मेरे भाई। ये 48 वो छोटी सी छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्या से डिवाइड हो गया। ठीक है, ठीक है। पहले इतना समझ लो मेरे भाई, पहले इतना समझ लो कि ये 16 है, ये 24 है, ये 16 है, ये 24 है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई इसका जो एचसीएफ होता है वो पीछे होता है, पीछे। इसका जो एचसीएफ बना वो पीछे गया, पीछे पीछे। ठीक है मेरे भाई, इसका जो एचसीएफ होता है वो इन दोनों संख्या को डिवाइड करता है। जो मेरे भाई इन दोनों संख्या का एचसीएफ होता है वो इन दोनों संख्या को डिवाइड करता है। ठीक है, और इसका जो एलसीएम होता है वो आगे जाता है, आगे। एलसीएम आगे जाता है, आगे। और इसका एलसीएम 48 है। इसके कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, इसके कहने का मतलब है मेरे भाई इसका एलसीएम 48 है, तो ये दोनों संख्या इस 48 को डिवाइड करेगा। दोनों में फर्क समझो, एचसीएफ में फर्क समझो, एलसीएम में फर्क समझो मेरे भाई। एचसीएफ जो होता है वो इन दोनों संख्या को डिवाइड करता है, ये दोनों संख्या को डिवाइड करता है। एचसीएफ इन दोनों संख्या को डिवाइड करता है। ठीक है, ये एचसीएफ आप इन दोनों संख्या को डिवाइड करेगा, जबकि एलसीएम जो होता है, एलसीएम होता है मेरे भाई, इसको मेरे भाई ये दोनों संख्या डिवाइड करता है। दोनों में फर्क है, एलसीएम को ये दोनों संख्या डिवाइड करेगा। ठीक है, एलसीएम को ये दोनों संख्या डिवाइड करेगा और एचसीएफ को मेरे भाई, एचसीएफ जो होता है वो इन दोनों संख्या को डिवाइड करता है। ठीक है मेरे भाई, संख्या तो अपने जगह पे ही खड़ा है, संख्या तो अपने जगह पे ही खड़ा है। ठीक है, ठीक है। यानी सीधा सीधा इन संख्या का जो फैक्टर बनेगा वो एचसीएफ होता है और इसका जो मल्टीपल जाता है वो एलसीएम जाता है। इसका फैक्टर एचसीएफ होता है और इसका जो मल्टीपल होता है
वो मेरे भाई है ना, इसका जो फैक्टर होता है एचसीएफ होता है, और इसका जो मल्टीपल होता है 48 है ना, ये इसका क्या होता है मल्टीपल होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी दोनों संख्या का अगर हम बात करें तो मेरे भाई 16 24 का जो एचसीएफ है, यानी एचसीएफ इसका है ना बेटा होता है बेटा, एचसीएफ इन दोनों संख्या का क्या बना बेटा बना बने बेटा। ठीक है, और जो एलसीएम बना मेरे भाई ये इन दोनों संख्या का क्या बनेगा बाप बनेगा बाप। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो दोनों संख्या यहां पे अपने जगह पे खड़ा है, उसका एचसीएफ ये बनेगा और इसका एलसीएम ये बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो एचसीएफ दोनों संख्या का बेटा बना एक तरीके से, फैक्टरी तो है तो बेटा बना, और ये जो मल्टीपल है एलसीएम इसका मल्टीपल होता है यानी इसका बाप बना। ठीक है मेरे भाई, इससे बड़ा होता है एलसीएम, इससे छोटा होता है एचसीएफ। ठीक है, चलो मेरे भाई इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम अगर गौर से देखेगा, तुम अगर गौर से देखेगा तो मेरे भाई दोनों संख्या का एचसीएफ 8 आया 8, इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना आया 8 आया 8। तो मेरे भाई इन दोनों संख्या को इन दोनों संख्या को इन दोनों संख्या को इन दोनों संख्या को एचसीएफ के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है इतना बताओ मेरे भाई। ये दोनों संख्या कहीं ना कहीं एचसीएफ से कनेक्ट है। ठीक है, इन दोनों संख्या का एचसीएफ 8 आया तो इन दोनों संख्या को एचसीएफ के फॉर्म में कैसे लिखेगा, हमको इस 16 को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देना है, हमको इस 16 को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देना है और इस संख्या को एचसीएफ के फॉर्म में लिखना है। तो मेरे भाई ये 16 कुछ और नहीं, इन दोनों संख्या का एचसीएफ 8 होगा और उसके गुना में 2 होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये दोनों संख्या क्या होगा मेरे भाई, इसको एचसीएफ के फॉर्म में लिखा जाएगा 16 को। तो मेरे भाई इन दोनों संख्या का एचसीएफ 8 है, तो ये संख्या बना 8 गुना का 2, और ये संख्या क्या बनेगा मेरे भाई ये बताना 24, इसको भी एचसीएफ के फॉर्म में लिखेगा तो ये संख्या बनेगा 8 गुना का 3, ये 8 गुना का 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ कि ये दोनों संख्या जो हमको दिखाई दे रहा है, ये दोनों संख्या जो हमको दिखाई दे रहा है, इसका लिंक कहीं ना कहीं एचसीएफ से है, इसका लिंक कहीं ना कहीं एचसीएफ से है। ठीक है, यानी दोनों संख्या में इन दोनों संख्या में एचसीएफ घुसा हुआ है, इन दोनों संख्या में एचसीएफ घुसा हुआ है। ठीक है, इन दोनों संख्या में एचसीएफ घुसा हुआ है। इन दोनों संख्या का जब मैं फैक्टर तोड़ता हूं, इसका फैक्टर तोड़ता हूं, इसका फैक्टर तोड़ता हूं, तो इसके फैक्टर में एचसीएफ एक बगल आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर दो संख्या का एचसीएफ तुम निकाल रहा है, दो संख्या का एचसीएफ अगर 8 है तो इन दोनों संख्या के फैक्टर में एक फैक्टर एचसीएफ बनेगा, यानी इस तरफ में जो संख्या है उसमें एक फैक्टर एचसीएफ का ही बनेगा और इस संख्या में भी एक फैक्टर एचसीएफ का ही बनेगा, यानी एचसीएफ इन दोनों संख्या में घुसा हुआ है, एचसीएफ इन दोनों संख्या में घुसा हुआ है। और बताओ मेरे भाई क्या है, और बताओ मेरे भाई क्या है, ध्यान से सुनना, एचसीएफ इन दोनों संख्या में घुसा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई इन दोनों संख्या को गौर से देखो, दोनों संख्या को गौर से, इस संख्या में एचसीएफ घुसा हुआ है 8, यहां भी एचसीएफ घुसा हुआ 8। तो मेरे भाई ये 2 और 3 क्या नजर आ रहा है, जो बचा हुआ रिमेनिंग फैक्टर है वो क्या आ रहा है, इसका एक फैक्टर रिमेनिंग 2 बच गया और इस संख्या का एक फैक्टर रिमेनिंग 3 बच गया। अरे बताओ ना, इस संख्या का एगो फैक्टर तो एचसीएफ ही बनेगा, तो दूसरा फैक्टर यहां पे 2 है और इस संख्या का भी एक फैक्टर तो एचसीएफ ही बनेगा और दूसरा फैक्टर 3 है। तो मेरे भाई हमको इतना बताओ, मेरे भाई हमको इतना बताओ, जो 16 का रिमेनिंग फैक्टर है, जो 16 का रिमेनिंग फैक्टर है 2, 16 का जो रिमेनिंग फैक्टर है 2, और मेरे भाई ये 24 का जो रिमेनिंग फैक्टर है 2, ये 2 और 3 क्या होता है बताना मेरे भाई, ये 2 और 3 क्या होगा बताना, ये 2 और 3 क्या तुमको दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाई जब तुम इस संख्या को एचसीएफ के फॉर्म में लिखोगे, दोनों संख्या को एचसीएफ के फॉर्म में लिखोगे, यानी इसका एक फैक्टर अगर एचसीएफ हो जाएगा तो बचा हुआ फैक्टर इसका और इसका, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों मेरे भाई सहअभाज्य संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या, ये दोनों सहअभाज्य संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या। हमेशा मेरे भाई दोनों संख्या क्या बनेगा, दोनों संख्या का जो रिमेनिंग फैक्टर होगा वो सहअभाज्य संख्या बनेगा, सहअभाज्य संख्या। अरे बताना ना, ये संख्या का एक फैक्टर मेरे भाई, एक फैक्टर हमेशा कौन बनेगा, एक फैक्टर हमेशा कौन बनेगा, एक फैक्टर हमेशा कौन बनेगा, दोनों संख्या में एक फैक्टर हमेशा उन दोनों संख्या का एचसीएफ बनेगा, उन दोनों संख्या का एचसीएफ बनेगा, दोनों संख्या का एक फैक्टर हमेशा उसका एचसीएफ बनेगा। और दूसरा फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, दोनों संख्या का जो दूसरा फैक्टर बनेगा, इधर जो दूसरा है और इसका जो दूसरा फैक्टर बनेगा, वो दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या होगा, ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या। अरे हमारा बात क्या नहीं समझ रहा है, सहअभाज्य संख्या का मतलब मेरे भाई ये दोनों ऐसा संख्या होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका फैक्टर खोलेगा, इसका फैक्टर खोलेगा तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको सहअभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे मैं एक 4 लिख लिया, 8 लिख लिया, तो बताओ मेरे भाई क्या ये दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या है, तो ये दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जब मैं इसका फैक्टर खोलूंगा तो 1 2 4, इसका 3 फैक्टर बनेगा, इसका फैक्टर खोलूंगा तो 1 2 4 8, इसका 4 फैक्टर बनेगा, तो 1 को तो फैक्टर में गिनते ही नहीं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहां अगर हम कॉमन की बात करें, कॉमन फैक्टर की बात करें,
तो दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो दो कॉमन फैक्टर टक्कर खा गया, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो ये दोनों सहभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर आपस में टकरा रहा है, जो फैक्टर इसके पास है वही फैक्टर इसके पास है। तो मेरे भाई इस केस में 4 और 8 हमारा 4 और 8 सहभाज्य संख्या नहीं होगा। जो सहभाज्य संख्या होता है वो मेरे भाई उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब इसका फैक्टर खोलेगा, इसका फैक्टर खोलेगा तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा मेरे भाई। मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये 2 3 है, इसका फैक्टर खोलना है तो 1 और 2 हो जाएगा, इसका फैक्टर खोलेगा तो 1 और 3 होगा, तो 1 तो जाएगा नहीं फैक्टर में, तो कॉमन फैक्टर तुमको कुछ दिखाई दे रहा है मेरे भाई? इसका 1 फैक्टर 2 है, इसका फैक्टर 3 है, तो मेरे भाई यहां पे दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये सहभाज्य संख्या होता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, ये दोनों क्या बनेगा, जो रिमेनिंग फैक्टर बनेगा वो क्या होता है? सहभाज्य संख्या होता है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है मेरे भाई? अगर दो संख्या का एचसीएफ 8 है, दो संख्या का एचसीएफ अगर 8 है, तो दोनों संख्या जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है? अगर दोनों संख्या का एचसीएफ अगर 8 है तो मेरे भाई दोनों संख्या का फैक्टर में एक तरफ इसका एचसीएफ जरूर शामिल होगा, एक तरफ 8 होगा, इसके भी एक फैक्टर में 8 होगा, और इसका जो दूसरा फैक्टर बनेगा और इसका जो रिमेनिंग फैक्टर बनेगा, ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्या होता है, ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्या होता है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो दो संख्या का अगर फैक्टर, दो संख्या का एचसीएफ अगर 8 है, दो संख्या का एचसीएफ 8 है, देखो मेरे भाई ध्यान से, दो संख्या का एचसीएफ 8 है, तो मेरे भाई दो संख्या का एलसीएम 48 आया। देखो मेरे भाई इसका भी लिंक मैं एचसीएफ से लगाऊंगा, इसका भी लिंक मैं एचसीएफ से लगाऊंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर दो संख्या का एचसीएफ हमको पता है, दो संख्या का अगर हमको एचसीएफ पता है, तो मैं इसका एलसीएम इसी एचसीएफ की सहायता से निकाल सकता हूं। कैसे कैसे निकालूंगा एलसीएम? देखना मेरे भाई ध्यान से, अगर दो संख्या का एचसीएफ 8 है तो इस दोनों संख्या का एलसीएम निकालना होगा, तो एक इसमें इस दोनों संख्या का मध्य से जरूर आएगा, ये इस दोनों संख्या का मध्य से जरूर आएगा। ठीक है, अगर इस दोनों संख्या का एचसीएफ हमको पता है और इसी दोनों संख्या का एलसीएम हमको निकालना है, तो हमको एलसीएम अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इसी एचसीएफ की सहायता से, इसी दोनों संख्या के एचसीएफ की सहायता से हम इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे। कैसे कैसे मेरे भाई? इसका एलसीएम क्या बनेगा इन दोनों संख्या का? तो इसका मेरे भाई जो इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ है वो यहां जाएगा 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना, इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ है वो आएगा। ठीक है, इसको भी मैं एचसीएफ के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, 8 गुना आएगा 8 गुना, ध्यान से सुना मेरे भाई, इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है एचसीएफ के फॉर्म में, तो 8 आ गया 8 गुना। इसके बाद मेरे भाई ये दोनों संख्या का जो को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, जो दोनों संख्या का को प्राइम नंबर होता है उसको भी यहां गुना में ले आओ, तो इस संख्या का को प्राइम नंबर कितना है? 2 है 2, और इस संख्या का जो रिमेनिंग फैक्टर है जो को प्राइम नंबर है वो कितना है? 3 है 3। तो इसकी जब तुम गुना करेगा, इसकी जब तुम गुना करेगा तो 8 गुना 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48 आ गया कि नहीं एलसीएम? आ गया कि नहीं एलसीएम? हमको अलग से एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, हमको अलग से एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर दो संख्या का एचसीएफ अगर हमको पता रहेगा, दो संख्या का एचसीएफ पता रहेगा, ठीक है मेरे भाई, तो उस केस में हम दोनों संख्या का एलसीएम एचसीएफ से ही खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे? कैसे खींचेंगे? दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो दोनों संख्या का पहले एचसीएफ यहां पे ला दो, यहां पे 8 गुना 8 गुना, और मेरे भाई ये दोनों संख्या का जो फैक्टर तुम निकाला रहेगा तो उसमें ये दोनों संख्या एक फैक्टर पे तो एचसीएफ ही होगा दोनों का, एक साइड तो एचसीएफ ही खड़ा होगा दोनों संख्या में। ठीक है, दूसरा फैक्टर में जो तुमको दिखाई देगा हमेशा को प्राइम नंबर दिखाई देगा, हमेशा सहभाज्य संख्या दिखाई देगा। ये दोनों संख्या का जो दूसरा फैक्टर है ये हमेशा सहभाज्य संख्या दिखाई देगा, बस इन दोनों को उठा के यहां पर गुना में ले आएगा, तो मेरे भाई इन दोनों संख्या का एलसीएम भी आ जाएगा 48। हमको अलग से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हमको अलग से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई ध्यान से, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं ध्यान से। अगर तुम गौर से देखेगा, अगर तुम गौर से देखेगा तो मैं एक चीज यहां पे तुमको दिखाना चाहता हूं। देखो ध्यान से मेरे भाई, तुम गौर से देखेगा तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि दो संख्याओं का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ उस दोनों संख्याओं के, उस दोनों संख्याओं के, उस दोनों संख्याओं के, उस दोनों संख्याओं के, उस दोनों संख्याओं के एलसीएम का ही, एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। क्या तुमको सूझ रहा है ये बात? उसके एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है, उसके एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। क्या तुमको ये बात नजर आ रहा है? क्या तुमको ये बात नजर आ रहा है? बताना मेरे भाई,
ये दो संख्या का एचसीएफ 8 है और दो संख्या का एलसीएम 48 है, तो तुम 8 और 48 में लिंक फंसाओ। ये दो संख्या का एचसीएफ 8 क्या हुआ, ये दो संख्या का एचसीएफ 8 क्या है, तो मेरे भाई दोनों संख्या का जो एलसीएम 48 है उसी का ना ये एक फैक्टर 8 है। अरे 48 का ही एक फैक्टर 8 है, मैं चेक कराता हूं। मेरे भाई 48 को फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेगा, इसको टुकड़ा के फॉर्म में तोड़ दो तो 8 गुना 6 हो गया, 8 गुना 6 यानी 48 का फैक्टर 8 भी हुआ, 48 का फैक्टर 6 भी हुआ। तो दोनों संख्या का जो एचसीएफ 8 है, ये दोनों संख्या का जो एचसीएफ 8 है, ये दोनों संख्या के एलसीएम का ही तो एक फैक्टर आया, ये हमेशा आएगा मेरे भाई। दो संख्या का जो एचसीएफ होता है, दो संख्या का जो एचसीएफ होगा वो दोनों संख्या के एलसीएम का ही एक फैक्टर होगा, इसका ही एक गुणनखंड बनेगा, हमेशा एक गुणनखंड बनेगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये दो संख्या का एलसीएम 48 है, ये दो संख्या का एचसीएफ 8 है, तो मेरे भाई दो संख्या का जो एचसीएफ 8 है वो 48 का ही तो फैक्टर है, यानी इसके एलसीएम का ही तो एक फैक्टर है। देखा, इसके एलसीएम का फैक्टर दो को मैं निकाला, एक फैक्टर 8 एक फैक्टर 6, तो मेरे भाई इसके एलसीएम का ही एक फैक्टर 8 होता है इसका एचसीएफ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दो संख्याओं का एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, अब मैं तुमको पूरा बात यहाँ पे है ना प्रैक्टिकली समझा दिया अंक लेकर, अब मैं इसी बात को है ना थ्योरी के रूप में लिख देता हूं। ठीक है, थ्योरी के रूप में लिख देता हूं, उसको ध्यान से समझना मेरे भाई, इसी बात को मैं थ्योरी के रूप में लिख देता हूं, उसको ध्यान से समझना। बस इतना ही एनालिसिस था, इतना ही एनालिसिस था मेरे भाई। बस इसी बात को मैं क्या करता हूं यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिख देता हूं, चर राशि के रूप में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या लिखता हूं, उसको ध्यान देना, ध्यान देना मेरे भाई। यदि दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच हो तो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच हो तो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच हो तो, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच होगा, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच होगा, दो संख्याओं का एचसीएफ एच होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो इसमें कै वो कंसेप्ट निकलेगा। तो पहला इसमें ये केस बनेगा, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच होगा तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा जो संख्या है वो क्या बनेगा, हमारा जो संख्या है दोनों संख्या ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच बन गया तो हमारा संख्या है क्या बनेगा बताना मेरे भाई, हमारा संख्या क्या बनेगा बताना। अगर दो संख्या का एचसीएफ एच है तो हमारा जो संख्या बनेगा उसमें एक फैक्टर तो एच गुना रहबे करेगा, जो हमारा संख्या होगा उसमें मेरे भाई अगर उसको मैं तोड़ूंगा तो एक साइड पे एक फैक्टर एच तो रहबे करेगा। अरे बताओ ना, तो एक साइड पे एच होगा, एक साइड पे एच, और दूसरा संख्या क्या बनेगा, उस संख्या में भी एक साइड में एच होगा, एक साइड में दोनों संख्याओं का एचसीएफ खड़ा होगा फैक्टर के रूप में। अरे अभी तो बताया हूं कि ये दोनों संख्या का एचसीएफ 8 है, ये दोनों संख्या का एचसीएफ 8 है, तो दोनों संख्या क्या हुआ, दोनों संख्या 16 और 24 है, तो 16 क्या हुआ मेरे भाई, एक साइड पे इसका फैक्टर 8 खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ, इस संख्या में भी एक साइड में एक फैक्टर इसका एचसीएफ 8 खड़ा होबे करेगा, 8 खड़ा होबे करेगा। ठीक है, तो दोनों संख्या इजी वे में मैं पकड़ सकता हूं। ठीक है, तो मेरे भाई दोनों संख्या क्या बनेगा, तो सर दोनों संख्या एक साइड में दोनों संख्या का जो फैक्टर होगा, दोनों संख्या का जो है ना, दोनों संख्या का जो फैक्टर बनेगा उसमें एक साइड पे एच होगा ही होगा, एक फैक्टर एच होगा ही होगा, उन दोनों संख्याओं का एक फैक्टर एच होगा, इसमें भी एच गुना होगा, इसमें भी एच गुना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई दूसरे साइड में क्या होगा, तो दूसरे साइड में यहां पे जो संख्या बनेगा, यहां पर जो संख्या बैठेगा, यहां पर जो संख्या बैठेगा वो को प्राइम नंबर हमेशा होगा, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या होगा, हमेशा सहभाज्य संख्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर यहां पे सहभाज्य संख्या होगा तो मैं एक सहभाज्य संख्या को क्या मान लेता हूं, मैं एक सहभाज्य संख्या को क्या मान लेता हूं, मैं एक संख्या को x मान लेता हूं और दूसरा को y मान लेता हूं। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। तो दोनों संख्या हो जाएगा hx hy, दोनों संख्या क्या हो गया hx hy हो गया hx hy। मेरे भाई यहां पर जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, जहां ये x और y है, जो x और y होगा वो क्या होगा बताना मेरे भाई, ये हमेशा को प्राइम नंबर होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। ये x और y कोई कुछ और नहीं मेरे भाई, को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर। ये दोनों x और y सहअभाज्य संख्या हमेशा बनेगा। ठीक है, यदि दो संख्या का एचसीएफ अगर h होगा तो दोनों संख्या क्या बनेगा, hx, और दूसरा संख्या क्या बनेगा, hy बनेगा। अगर दो संख्या का एचसीएफ h है तो एक संख्या h गुना x बनेगा, दूसरा संख्या h गुना y बनेगा। और ये x और y क्या होगा, ये x और ये h के बारे में तो मैं जानता हूं कि दोनों संख्या का एचसीएफ बनेगा, ये दोनों संख्या का एचसीएफ होगा h, लेकिन x और y क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये जो x और y जो सेकंड साइड का फैक्टर होगा वो हमेशा को प्राइम नंबर होगा। तुम पिछला भी देखा था, यहां भी मैं तुमको दिखा दिया था
कि दोनों संख्या के एक साइड का फैक्टर तो इसका एचसीएफ ही रहेगा, लेकिन दूसरे साइड का फैक्टर ये बनेगा 2 और 3, और ये 2 और 3 क्या रहेगा, हमेशा सभाज्य संख्या रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे देखना, आगे देखना। दूसरा नंबर बात, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, ठीक है, तो मेरे भाई दोनों संख्याओं का जो एलसीएम बनेगा वो क्या होगा ये बताओ। दोनों संख्याओं का एलसीएम जो बनेगा वो क्या होगा ये बताओ। दोनों संख्याओं का एलसीएम जो बनेगा वो होगा क्या बताओ। दोनों संख्याओं का जो एलसीएम बनेगा वो क्या होगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो दोनों संख्या का एलसीएम क्या बनेगा बताना मेरे भाई, दोनों संख्या का एलसीएम क्या बनेगा बताना। अगर दो संख्या का एचसीएफ एच है, दो संख्या का एचसीएफ एच है और ये एक्स और वाई को प्राइम नंबर है, तो मेरे भाई दोनों संख्या का एलसीएम मैं अलग से निकालने नहीं जाऊंगा, इसी डाटा से मैं निकाल लूंगा। तो दोनों संख्या का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा एच गुना का दोनों संख्या का एचसीएफ एच, और ये दोनों को प्राइम नंबर का गुणनफल, यानी एच गुना एक्स गुना वाई, एच गुना एक्स गुना वाई। मैं पीछे तुमको बता चुका हूं, कि ये दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे आएगा। तो मेरे भाई दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्या का एचसीएफ 8 गुना और ये दोनों जो को प्राइम नंबर होता है उसकी गुना कर देगा तो दोनों संख्या का एलसीएम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, मैं पहली सब चीज बता दिया। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली हमारा जो आ गया, फाइनली हमसे ये कह रहा है दोनों पॉइंट, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, वो एच गुना एक्स गुना वाई बनेगा, एच गुना एक्स गुना वाई बनेगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पर एच के बारे में पता है कि ये दोनों संख्या का एचसीएफ है, एक्स और वाई क्या है, को प्राइम नंबर, मैं पहले ही डिनोट कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीसरा पॉइंट मेरे भाई बताओ, दो संख्या का एचसीएफ अगर एच है तो हमको इतना बताओ कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या बनेगा। दोनों संख्याओं का योगफल क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों संख्याओं का योगफल क्या बनेगा, दोनों संख्याओं का योगफल क्या बनेगा बताना मेरे भाई। अगर दो संख्या का एचसीएफ अगर एच है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या बनेगा मेरे भाई, दोनों संख्या तो यही बनेगा ना, एच एक्स एच वाई, तो फाइनली यही दोनों संख्या हमारा हुआ। तो इसका अगर योगफल निकालेंगे तो ये h गुना का x प्लस का h गुना का y, अरे यही ना दोनों संख्या है, इसका योगफल निकालेंगे तो h गुना का x प्लस का h गुना का y। ठीक है, अगर मैं h कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, h इंटू एक्स प्लस वाई। तो डायरेक्ट हमको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर h है तो उसका योगफल बनेगा h इंटू में x प्लस वाई, h इंटू में x प्लस वाई। h क्या है मेरे भाई, h दोनों संख्या का एचसीएफ है, और x और y क्या है, x और y यहाँ पे को प्राइम नंबर है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। सभी का शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना है मेरे भाई, सभी का शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना। चौथा, अगर दो संख्या का एचसीएफ एच है, अगर दो संख्या का एचसीएफ एच है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या बनेगा, दोनों संख्याओं का अंतर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, दोनों संख्याओं का अंतर क्या बनेगा बताना मेरे भाई। दोनों संख्या तो यहीं पे पड़ा हुआ ना, एक एच एक्स है एक एच वाई है, तो दोनों संख्या का डिफरेंस लगाएगा, दोनों संख्या का अंतर लगाएगा तो बताओ मेरे भाई, एक संख्या h गुना x है और दूसरा संख्या h गुना y है, दोनों संख्या का अंतर लगाएगा। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा देगा तो s तो कॉमन ही आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है मेरे भाई, दोनों संख्या का डिफरेंस यही बनेगा, h इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स और वाई हमेशा को प्राइम नंबर होगा, एक्स और वाई हमेशा इंटू को प्राइम नंबर होगा, जो संख्या का जो हमारा संख्या होगा उसके दूसरे साइड का फैक्टर बनेगा एक्स और वाई। ठीक है, तो फाइनली यहां से हमारा दोनों संख्या का डिफरेंस कितना बन गया बताना मेरे भाई, दोनों संख्या का डिफरेंस बन गया h इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमको यहाँ पे डिफरेंस लगाना है, तो मैं फाइनली ये नहीं जान पाऊंगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये फाइनली मैं नहीं जान पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा में से छोटा ही घटता है, डिफरेंस का मतलब ही होता है बड़ा में से छोटा घटना, और एक्स और वाई जब तक दिखेगा नहीं तब तक मैं इस तरीके का साइन लगाऊंगा। ठीक है, ये डिफरेंस का साइन है, जो बड़ा होगा वो इधर होगा, जो छोटा होगा वो उधर होगा। एक्स वाई में जो बड़ा होगा इधर होगा मेरे भाई, एक्स वाई में जो बड़ा होगा वो इधर होगा और जो छोटा होगा उधर होगा। ठीक है, ये डिफरेंस का साइन है। ठीक है, अभी हमको पता नहीं कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, इसलिए मैं ऐसा साइन लगा दिया हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आना, अगला पॉइंट पे आना मेरे भाई, अगला पॉइंट पे आना। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बनेगा,
दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बनेगा, इतना बताओ मेरे भाई। अगर दो संख्या का एचसीएफ एच है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बनेगा, अरे यही तो दोनों संख्या है, इसका गुणनफल क्या बनेगा बताना मेरे भाई। एच गुना एक्स की गुना एच गुना वाई में करना है। देखो मेरे भाई एच गुना एक्स है, दोनों संख्या का गुणनफल ही तो करना है, एच गुना वाई करना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, एच से एच गुना में जाएगा तो एच स्क्वायर गुना का एक्स वाई, एच स्क्वायर गुना का एक्स वाई हो जाएगा, एच स्क्वायर गुना का एक्स वाई। तो फाइनली हमको दोनों संख्या का गुणनफल कितना मिल गया बताना मेरे भाई। ये दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू एक्स वाई, एच स्क्वायर एक्स वाई, इसके बीच में गुना का साइन है, एच स्क्वायर गुना का एक्स गुना का वाई, एच स्क्वायर गुना का एक्स गुना का वाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। एक चीज मैं तुमको और बताना चाहता हूं, एक लास्ट पॉइंट हम ये बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, ठीक है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो दोनों संख्याओं का भाग बोलो या अनुपात बोलो, दोनों संख्याओं का भाग बोलो या अनुपात बोलो। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या बनेगा बताना मेरे भाई। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या बनेगा ये बताओ, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या बनेगा ये बताओ। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या बनेगा, अनुपात का मतलब ये संख्या बटा ये संख्या, तो फाइनली भाग की फॉर्म तो हो गया। तो चाहे अनुपात बोलो या भाग बोलो एक ही बात है, चाहे अनुपात बोलो या भाग बोलो एक ही बात है, दोनों बात सेम है। जैसे ही बटा वाला फॉर्म में दिख गया तो तुम उसको अनुपात भी बोल सकता है, भाग भी बोल सकता है। अरे काय नहीं मेरा भाई, इतना बात समझ रहा है। एक संख्या 8 है, एक संख्या 4 है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 8/4 तो तुम क्या समझेगा इसको कि सर यहाँ 8 और 4 का अनुपात लगा हुआ है, अनुपात। या दूसरे भाषा में क्या बोलेगा कि सर 8 और 4 में भाग लगा हुआ है, भाग, यानी 8 को 8 में 4 से भाग लगा हुआ है, दोनों बात बोलेगा ना। तुम इसको अनुपात बोलो चाहे भाग बोलो, दोनों बात सेम ही है। तो मेरे भाई दो संख्याओं का अगर अनुपात की बात करेंगे या भाग की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा या भाग बनेगा वो क्या बनेगा, एक संख्या ऊपर चला जाएगा, एक संख्या नीचे चला जाएगा बटा में। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक संख्या ऊपर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा एच गुना का एक्स, ध्यान तो सुनना, बटा में ही तो लगाना है, एक्स गुना का एक्स। एक संख्या नीचे में आ जाएगा, रेशियो का तो यही मतलब होता है या भाग का, तो एस एस कट जाएगा। तो फाइनली दो संख्याओं का अनुपात कितना बन गया, दो संख्याओं का अनुपात कितना बन गया मेरे भाई, एक्स बटा वाई बन गया, एक्स बटा वाई। एक्स बटा वाई बोलो या अनुपात के फॉर्म में क्या बोलो, एक्स अनुपात वाई बोलो, एक्स अनुपात वाई बोलो, ठीक है। इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। अब मेरे भाई इतना बात बताओ हमको, ध्यान से सुनना, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, ये दोनों संख्या का जो अनुपात तुम लाया है वो क्या लाया है, ये तो x बटा वाई आ गया ना। ये दोनों संख्या का जो अनुपात लाया है वो तो x बटा वाई आ गया, x बटा वाई। और x और y क्या है मेरे भाई, ये तो को प्राइम नंबर है ना, ये तो को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर होता है। x और y सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। तो जब भी मेरे भाई ये x अनुपात y में रहे, जब भी तुमको ये इस तरह का डाटा दिखे, चाहे x बटा वाई रहे चाहे x अनुपात y रहे, तो मेरे भाई तुम डायरेक्ट समझ जाना ये x का मान होगा, ये y का मान होगा, ठीक है। या अनुपात में रहे तब भी समझ जाना ये x का मान है, ये y का मान है। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, तुमको मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको इसी में समझाना चाह रहा हूं, इसी में समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको इसी में समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं तुमको यह कहना चाह रहा हूं, इसमें बताओ दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, बताओ मेरे भाई, इस दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, बताओ मेरे भाई। दोनों संख्या का अनुपात निकालना तो दोनों संख्या को बटा में लगा दो, 16/24, तो 16/24 करेगा तो 8 दूना 16, 8 3 24 हो जाएगा। तो ये 2/3 आया, 2/3, ये 2/3 आया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 2/3 क्या है, ये 2/3 क्या है, तुम बताओ मेरे भाई ये 2 और 3 क्या है, ये 2 और 3 क्या है, ये 2 और 3 क्या है, बताना मेरे भाई ये 2 और 3 क्या है। तो मेरे भाई ये जो दो संख्या का अनुपात तुम जब भी निकालेगा, तुम जब भी निकालेगा, दो संख्या का रेशियो जब भी निकालेगा, ये दो संख्या का अनुपात जब भी आएगा तो फाइनली ये दोनों को प्राइम नंबर ही आएगा, ये को प्राइम नंबर ही आएगा। ये दो संख्या का अनुपात जो आया है 2/3, तो 2 और 3 इसमें हमेशा को प्राइम नंबर होगा, ये 2 और 3 हमेशा को प्राइम नंबर होगा, ये 2 और 3 हमेशा को प्राइम नंबर होगा, ये 2 और 3 हमेशा को प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई इसका जो x का मान है, 2 को हम x से डिनोट करेंगे तो 3 हमारा y हो जाएगा, मतलब x और y का डायरेक्ट मान आ जाएगा। जब भी दो संख्या का अनुपात की बात करेगा तो दो संख्या का अनुपात जब भी हमको दिखेगा, जब भी हमको दिखेगा कि दो संख्या का अनुपात इतना इतना है, तो मैं फटाक से पकड़ लूंगा कि ये दोनों कुछ और नहीं मेरे भाई को प्राइम नंबर ही होगा,
ये दोनों एक्चुअल का को प्राइम नंबर होगा, तो सीधा सीधा ये को प्राइम नंबर में एक्स और वाई नाम दिया हूं, तो एक वैल्यू को मैं एक्स मान लूंगा, एक वैल्यू को वाई मान लूंगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये को प्राइम नंबर को जो तुम भाग लगाएगा, ये को प्राइम नंबर 2/3 है, जब ये भाग में जाएगा तब भी तो ये 2/3 ही रहेगा ना, ये थोड़ी ना कैलकुलेशन इसका होने वाला है। ये को प्राइम नंबर है, ये दोनों जब भाग में जाएगा तभी ये एक्चुअल में को प्राइम नंबर 2, 3 है, लेकिन जब ये बटा में जाएगा या अनुपात में जाएगा तब भी तो 2 और 3 ही रहेगा। तो मेरे भाई को प्राइम नंबर अलग अलग रहे चाहे बटा में रहे सेम दिखेगा, अलग अलग रहे चाहे बटा में रहे सेम दिखेगा। ये अलग अलग रहा है तो तुम इसको को प्राइम नंबर दिख रहा है, अगर ये अनुपात में ऐसा दिखा या बटा में ऐसा दिखा तब भी ये वही को प्राइम नंबर रहेगा, वही एक्स और वाई का मान रहेगा, एक एक्स एक वाई रहेगा, यानी दोनों को प्राइम नंबर बटा में रहे, ये बटा में रहे, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे दिखे, दोनों इसी प्रकार से दिखेगा, 2, 3 ही रहेगा, इसका शकल नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जब अनुपात में जाएगा तो आपस में कैलकुलेशन होगा ही नहीं, ये आपस में कटकुट होगा ही नहीं। क्यों नहीं कटकुट होगा? क्योंकि दोनों सहभाज्य संख्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन वाला चीज तो पहले ही कट गया होगा ना, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कटने के लिए है नहीं इसके पास, तो को प्राइम नंबर कभी कभी सीधा सीधा दिखेगा, 2, 3 डायरेक्ट दे देगा कि को प्राइम नंबर ये है, एक्स और वाई का मान ये है, और कभी कभी को प्राइम नंबर को ये बटा में दे देगा, ठीक है, दो संख्या का अनुपात बोल देगा कि दो संख्या का ये अनुपात है, तो दो संख्या का अनुपात जो बनेगा तो दो संख्या का अनुपात में ही को प्राइम नंबर छिपा हुआ होता है, ठीक है। मैं तुमको यही समझाना चाह रहा हूं कि दो संख्या का जो अनुपात देगा, दो संख्या का जो अनुपात देगा, तो दो संख्या का जो अनुपात निकलेगा तो फाइनली एक्स अनुपात वाई ही बनेगा, तो एक्स अनुपात वाई जो तुमको दिखाई देगा तो यही दोनों को प्राइम नंबर होगा, चाहे ये बटा में रहे, चाहे अनुपात में रहे, चाहे नॉर्मल रहे, ये कहीं भी रहेगा तो को प्राइम नंबर डायरेक्ट हम लोग यहां से खींच लेंगे कि एक्स का मान होगा, ये वाई का मान होगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ गया कि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एच होगा तो दोनों संख्या क्या बनेगा, एच एक्स और एच वाई बनेगा। दोनों संख्या का एलसीएम क्या बनेगा, एच गुना वाई बनेगा, एच एक्स वाई बनेगा। दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, एच इंटू एक्स प्लस वाई होगा। दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, एच इंटू एक्स माइनस वाई होगा या वाई माइनस एक्स होगा। दोनों संख्या का गुणनफल क्या बनेगा, एच स्क्वायर इंटू एक्स वाई बनेगा। दोनों संख्याओं का रेशियो क्या बनेगा, अनुपात क्या बनेगा, तो हमेशा को प्राइम ही बनेगा, उसका अनुपात डायरेक्ट को प्राइम नंबर जो होता है उसी का अनुपात बनेगा, यानी इसका जो अनुपात बनेगा वो को प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। और एक कंसेप्ट जो मेरा पीछे था मेरे भाई कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, जो दो संख्याओं का एचसीएफ होगा वो उसके एलसीएम का ही फैक्टर होता है। एक ये भी कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखना मेरे भाई, एक ये भी कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है इसको ध्यान रखना। मैं यहां पे लगा देता हूं, मैं यहां पे लगा देता हूं, मैं साफ साफ यहां पे लिखता हूं कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ बनेगा, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम का ही, उसके एलसीएम का फैक्टर होता है, उसके एलसीएम का ही फैक्टर होता है। इसका भी इस्तेमाल कभी कभी मैं कर सकता हूं क्वेश्चन में। बस इतना कंसेप्ट को ध्यान रख के जाएगा तो तुम्हारा पूरा एचसीएफ अब हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। आने वाला जितना भी क्वेश्चन है सब हवा में उड़ जाएगा, बस इतना कंसेप्ट को ध्यान रखना। इन सभी कंसेप्ट को लिखने से पहले मैं पहले तुमको पूरा कहानी समझाया हूं एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में नंबर के साथ दिखाया हूं, उसके बाद मैं ये बात लिखा हूं, उसके बाद मैं ये बात लिखा हूं, ठीक है मेरे भाई। तो इतना बात समझ में आ गया? इतना सबको ध्यान रखेगा कि दो संख्या का एचसीएफ खाली दिया रहे तो मेरे भाई मैं सब चीज आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। खाली दो संख्या का एचसीएफ गिवन होगा, उसी से मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस दो संख्या का एचसीएफ का तलाश करना होता है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो अब हम इस पे क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलो मेरे भाई, चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझना। अभी जो हम पढ़ाए तुमको बस उसी पे बेस्ड है ये, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना, यानी ये चार गो स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है मेरे भाई, यहां चार स्टेटमेंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और मेरे भाई ये डी है, ये डी स्टेटमेंट है। क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्या कहना चाह रहा है, पहला स्टेटमेंट जो सही होगा उसको सही लगाना, जो गलत होगा उसको गलत बताना है। दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा सहभाजक है। बताओ मेरे भाई, दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं का, इसके कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। बताओ मेरे भाई, दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, इसके कहने का मतलब है दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो दोनों संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है बताना?
दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, क्या दोनों संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है? ये तो गलत है ना। अरे दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। तो ये लाइन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, गलत। सबसे छोटा कॉमन फैक्टर नहीं, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये लाइन गलत हो गया। दूसरा मेरे भाई, दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम, दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम यानी दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है, तो बिल्कुल विभाज्य होगा मेरे भाई। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये एचसीएफ जो है वो एलसीएम का ही तो फैक्टर होता है। जो ये एचसीएफ है वो एलसीएम का ही तो फैक्टर होता है। तो मेरे भाई दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा, उसका फैक्टर होता है। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है नलायक? काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये कहां भाग गया रे जो मैं अभी बताया था? कहां भाग गया ये? चलो मेरे भाई, अभी तो मैं बताया था। तुम बताओ मेरे भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। तो बताओ मेरे भाई, ये दो संख्या का एलसीएम 48 है और ये दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है। तो बताओ मेरे भाई, दो संख्या का एलसीएम क्या दो संख्याओं का एचसीएफ से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा, 6 मरतबे डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अरे काहे नहीं डिवाइड होगा? दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो तो उसके एलसीएम का ही फैक्टर है, तो कोई संख्या अपने फैक्टर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये कथन इसका सही है, ये कथन इसका सही है, ये कथन इसका सही है। कहां भाग गया क्वेश्चन यार? चलो, ये कथन उसका सही है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ द्वारा हमेशा डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम का ही फैक्टर होता है और कोई भी संख्या अपने बेटे से फैक्टर से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ये गलत बात है मेरे भाई। एक फार्मूला है, ये फार्मूला एक है जो मैं अभी बताऊंगा कि दो संख्याओं का एलसीएम और दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम दो संख्याओं का एचसीएफ का जो गुणनफल होता है, ठीक है, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये गलत है। चलो मेरे भाई, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा थोड़ा देर में, ठीक है। अभी ये गलत है। दो संख्याओं का एचसीएफ और उसी दो संख्याओं का एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। यहां दोनों संख्या का जोड़ दे दिया है, दो संख्याओं के एचसीएफ और दो संख्या के एलसीएम का जोड़ दे दिया कि दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। चलो मेरे भाई, ये क्या कह रहा है? टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर इफ देयर एलसीएम इज 1, इफ देयर एलसीएम इज 1। टू प्राइम नंबर यानी दो अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या होता है। दो अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या होगा, दो अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा यदि उसका एलसीएम 1 है। तो गलत बात है ये, गलत बात है ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। देखो मेरे भाई, दो अभाज्य संख्या है वो तो सहभाज्य संख्या होगा ही होगा। कोई सा भी दो अभाज्य संख्या होगा तो सहभाज्य संख्या ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे दो अभाज्य संख्या जैसे ही नजर आएगा तो दोनों अभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा, तो दो अभाज्य संख्या ऑटोमेटिक सहभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि कब होगा? जब उसका एलसीएम 1 होगा। मतलब दो सहभाज्य संख्या कब होता है? दो सहभाज्य संख्या कब बनता है? दो है ना, सहभाज्य संख्या का क्या डिफिनेशन है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो या नहीं तो दोनों का एचसीएफ 1 हो। दोनों डेफिनेशन इसका है। दो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं हो या नहीं तो दोनों का एचसीएफ 1 हो। उसी दोनों संख्या को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। लेकिन ये बोल रहा है कि दो सहभाज्य संख्या तभी होगा जब उसका एलसीएम 1 हो। एलसीएम 1 नहीं हो, एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो ये गलत बात बोल रहा है। दो अभाज्य दो सहभाज्य संख्या तभी होता है जब उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। यहां एलसीएम 1 बोल रहा है, तो ये वाला लाइन भी इसका गलत हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, एक पॉइंट हमारा छूट गया, मैं उसको पूरा कराना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक हमारा फार्मूला है वो छूट गया, ध्यान से सुनना। क्या फार्मूला है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक फार्मूला हमारा है, इसको ध्यान से समझना। एक फार्मूला है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। क्या फार्मूला है? ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई दो संख्या हो गया ए और बी, दो संख्या में पकड़ लिया ए और बी, दो संख्या में पकड़ लिया ए और बी, ठीक है, दो संख्या में पकड़ लिया ए और बी। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम, तो मेरे भाई दोनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए और बी, ये दोनों संख्या का एलसीएम, दोनों संख्या का एलसीएम, दोनों संख्या का एलसीएम गुना 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 दोनों संख्या का एचसीएफ, दोनों संख्या का एचसीएफ,
यानी एचसीएफ भी इसी दोनों संख्या का, ए और बी का, एचसीएफ भी इसी दोनों संख्या का, दो संख्या का एलसीएम, दो संख्या का एचसीएफ, इन दोनों का गुणनफल करेगा, इन दोनों का गुणनफल करेगा, तो ये गुणनफल किसके बराबर होगा? इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इतना मेरे भाई, ये जो हमारा फार्मूला इसको ध्यान रखना, दो संख्याओं का एलसीएम और उसी दोनों संख्या का एचसीएफ, इन दोनों की जब गुना करेगा तो किसके बराबर होगा? उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ये जो हमारा सूत्र है, ये जो हमारा सूत्र है, ये जो हमारा सूत्र है, ये जो हमारा फार्मूला है, ये सिर्फ दो संख्या पर ही लागू होगा। दो संख्या है, दो संख्या पर ही लागू होता है, दो संख्या पर ही लागू होता है, दो संख्या पर ही लागू होता है। ठीक है, दो संख्या पर ही लागू होता है, तीन संख्या पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तीन संख्या अगर आ गया एबीसी, तीन संख्या अगर आ गया एबीसी, तो उसमें ऐसा नहीं बनेगा कि एलसीएम ऑफ एबीसी तीन संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ऑफ एबीसी तीन संख्या का एचसीएफ, तीन संख्या का एचसीएफ तीनों संख्या के गुणनफल के बराबर में होगा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, ये फार्मूला सिर्फ दो संख्या पर ही लागू होता है, तीसरा संख्या आएगा तो ये फार्मूला नहीं उस पर लागू होगा। ठीक है, दो संख्या की बात करेगा, दो संख्या का एलसीएम की बात करेगा, दो संख्या के एचसीएफ की बात करेगा, तभी ये फार्मूला लगेगा। दो से अधिक संख्या टप गया तो ये फार्मूला का इस्तेमाल मत कर देना अपने मन से कि दो संख्या की जगह तीसरा संख्या भी घुसा देना इसमें। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? तो ये फार्मूला सिर्फ दो संख्या पर ही लागू होता है, ये फार्मूला सिर्फ दो संख्या पर ही लागू होता है। और मेरे भाई, ये जो मैं तुमको कंसेप्ट बताया हूं, ये जो कंसेप्ट सब बताया हूं, ये जो मैं कंसेप्ट बताया हूं, ये जो कंसेप्ट मैं बताया हूं, ये मैं कंसेप्ट बताया हूं, ये भी मेरे भाई सभी कंसेप्ट दो संख्या पर ही लागू होता है, ये दो संख्या पर ही लागू होता है, सभी का सभी कंसेप्ट दो संख्या के लिए है। तीन संख्या आ गया तो ये सब कंसेप्ट फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे भाई, ऐसा नहीं कि तीन संख्याओं का एचसीएफ अगर एच है तो तीनों संख्या एच एक्स एच वाई एच जेड ले लेना, नहीं, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये जितना भी कंसेप्ट है, ये सिर्फ दो संख्या पर ही लागू होता है। ठीक है मेरे भाई, तीन संख्या पे लागू नहीं होता है। शुरुआत में दो संख्या लिखा हुआ है कि दो संख्या का एचसीएफ अगर है तभी ये कंडीशन सब होगा, ये कंसेप्ट सब पूरा होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ रहेगा तब, तीन संख्याओं का एचसीएफ होगा तो इनमें से सब कंडीशन फेल हो जाएगा। ठीक है, उस केस में तीनों संख्या हमारा एच एक्स एच वाई एच जेड मत मार देना, ये जितना भी है सब दो संख्या पर है। इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, सब दो संख्या पे बेस्ड है। तीन संख्या आते ही ये सब खत्म हो जाएगा, ना तो हमारा जो अभी फार्मूला लिखा वो चलेगा, ना तो ये कंसेप्ट सब चलेगा। ठीक है, खाली ये कंसेप्ट चलेगा, खाली ये कंसेप्ट सब चलेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये कंसेप्ट उसका चल सकता है। ठीक है, चलो, अधिकतर तुमको दो संख्या पर ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तीन संख्या पे क्वेश्चन जाता ही नहीं है। बताओ अगला क्वेश्चन क्या होगा? कहां से कहां गुम हो जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो यही इसी के बारे में मैं बात कर रहा था ना कि दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम दोनों संख्या को गुणनफल के बराबर होता है, तो गलत है। यहां दो संख्या का एचसीएफ और दो संख्या के एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यहां जोड़ दे दिया तो गलत हो गया ना ये स्टेटमेंट, गलत हो गया ना स्टेटमेंट। चलो मेरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कहां गया रे 12 नंबर क्वेश्चन। चलो अब देखो फटाफट कैसे सवाल उड़ेगा। अगर तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है, सब चीज क्लियर है, तो मेरे भाई हवा में उड़ेगा क्वेश्चन आज। देखो मेरे भाई एचसीएफ अब हवा में उड़ेगा, चाहे एलसीएम आ जाए चाहे एचसीएफ आ जाएगा, इसको हम देख लेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान से समझना। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, मैं एचसीएफ को हमेशा एच से डिनोट करूंगा। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है? 48 दे रखा है, 48। दो संख्याओं का एचसीएफ 48 दे रखा है, 48। चलो मेरे भाई ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है? 720 दे रखा है, 720। ठीक है, दो संख्या का एलसीएम कितना दे रखा है? 720 दे रखा है, 720। तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, जब भी तुम्हारे पास दो संख्याओं का एचसीएफ आ जाए, जैसे ही तुम्हारे पास दो संख्या का एचसीएफ आ गया, दो संख्या का एचसीएफ आ गया, दो संख्या का एचसीएफ आ गया, तो तुम बताओ मेरे भाई फटाफट दोनों संख्या खींच लेते हो। दोनों संख्या क्या बनेगा बताना? अगर दो संख्या का एचसीएफ 48 है तो दोनों संख्या क्या बनेगा? दो संख्या का एचसीएफ एच है तो दोनों संख्या क्या बनता है? एच एक्स और एच वाई बनेगा। तो यहां दोनों संख्या क्या बनेगा? यहां एच की जगह 48 है तो एक संख्या 48 हो जाएगा और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 48y हो जाएगा, 48y। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई दोनों संख्या, ये आ गया दोनों संख्या, ये दोनों संख्या आ गया। इसको मैं पहले फटाफट लिख लूंगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ हमको जहां भी नजर आएगा तो फटाफट मैं दोनों संख्या लगा दूंगा। तो एक संख्या हो जाएगा 48x और दूसरा संख्या हो जाएगा 48y। ठीक है, ये x और y यहाँ पे क्या है बताना मेरे भाई? ये x और y हमेशा सअभाज्य संख्या होगा, ये x और y हमेशा सअभाज्य संख्या होगा जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बात करो, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? दो संख्याओं का एलसीएम 720 है,
दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एच होता है तो उसके एलसीएम का क्या फार्मूला होता है बताना। अगर दो संख्या का एचसीएफ तुमको पता है एच, तो उसका एलसीएम का क्या फार्मूला होता है एचसीएफ के फॉर्म में, तो उसके एलसीएम का फार्मूला होता है एच गुना का एक्स गुना का वाई, यानी एच गुना का एक्स गुना का वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 720 दे रखा है 720। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। दो संख्या का एचसीएफ अगर हमको पता है तो उसका एलसीएम का यही फार्मूला बनता है। ये दो संख्या के एलसीएम का ही फार्मूला है, डायरेक्ट में दो संख्या के एलसीएम का फार्मूला उतार दिया एचसीएफ के फॉर्म में, तो यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा। तो दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ध्यान से सुनना, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। यहां अगर तुम बात समझ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन सब बहुत आसान हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई दोनों संख्या का अनुपात कितना दे रखा है बताना। ये दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है बताना मेरे भाई। ये दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है बताना। 3:5 दे रखा है, मतलब 3/5 दे रखा है 3/5। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों संख्या का अनुपात क्या होता है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होता है। दोनों संख्या का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं मेरे भाई x/y होता है। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, मैं तुमको उसी समय समझाया था कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात होता है वो x/y होता है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है तो दोनों संख्या का अनुपात x/y होगा या x/y होगा। यही दोनों को प्राइम नंबर ही दोनों संख्या का अनुपात बनेगा। इतना बात मेरा काहे नहीं समझ रहा है, इतना बात काहे नहीं समझ रहा है। तो दोनों संख्या का जो अनुपात दे रखा है 3/5, ये 3/5 ये कुछ और नहीं मेरे भाई x/y होगा, ये कुछ और नहीं ये x/y होगा, x/y होगा। तो मेरे भाई बताओ डायरेक्ट बताओ, ये तो को प्राइम नंबर है ना, ये दोनों तो को प्राइम नंबर है 3 और 5, ये दोनों तो को प्राइम नंबर है, साबाद्य संख्या है। ये अकेला अलग अलग रहेगा तब भी और अनुपात में जाएगा तब भी, दोनों बात सेम होगा, दोनों बात सेम होगा। तो यहां से मेरे भाई डायरेक्ट हमको x और y का मान मिल गया। x का मान कितना मिल जाएगा 3 और y का मान कितना मिल जाएगा 5। जब भी दो संख्या का अनुपात दिया रहेगा, जब भी दो संख्या का अनुपात दिया रहेगा तो ये दोनों संख्या हमेशा x/y होगा, मतलब ये दोनों संख्या डायरेक्ट को प्राइम नंबर होगा। तुम हमारा बात नहीं समझा, तुम नालायक का नालायक रह जाएगा। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 20 और एक संख्या लिखता हूं 16, ठीक है। अब इस दोनों संख्या का मैं अनुपात निकाल रहा हूं, मैं इस दोनों संख्या का अनुपात निकाल रहा हूं। तो अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, तो 20/16। तो अनुपात कितना बनेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो फाइनली रेशियो क्या बनेगा 5/4 बनेगा, या नहीं तो इसी को हम 5:4 लिख सकते हैं, यही बनेगा यही बनेगा। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर दो संख्या का अनुपात 5/4 है, 5/4 है, 5:4 है, तो हमको बताओ दोनों संख्या क्या बनेगा। तो तुम यहां पे दोनों संख्या 5 और 4 नहीं ले सकता है, 5 और 4 नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि दोनों संख्या हमारा 20 और 16 है। ओरिजिनल में जो संख्या है वो तो 20-16 है, ये तो अनुपात वाला वैल्यू है, कटकुट का आया होगा 5 और 4। ये दोनों संख्या मेरे 5 और 4 थोड़ी ना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ओरिजिनल वैल्यू 20 और 16 है दोनों संख्या। जब ये अनुपात में गया तो कट गया होगा, तो ये हमारा ओरिजिनल संख्या नहीं है। लेकिन मैं तुमसे इतना पूछता हूं कि दो संख्या में एक संख्या 3 है, एक संख्या 5 है, एक संख्या 3 है, एक संख्या 5 है, और उस संख्या का अनुपात बताओ, अनुपात दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, अनुपात। तो तुम क्या करेगा 3/5 लिख देगा, या नहीं तो 3:5 लिख देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस केस में मैं पूछूंगा कि हमको बताओ दोनों संख्या क्या होगा, दोनों संख्या क्या होगा बताओ मेरे भाई। तो तुम कहेगा कि सर एक संख्या 3 होगा, एक संख्या 5 होगा, तो सही है, एक संख्या 3 है, एक संख्या 5 है। यहां जो अनुपात है वो सही में उसी संख्या के बराबर में आ जाता है। यहां जो तुमको अनुपात दिख रहा है ये अनुपात वाला और जो एक्चुअल संख्या दोनों आपस में इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों सहभाज्य संख्या, तो कुछ कटा ही नहीं, तो एक्चुअल में जो रहेगा वही अनुपात में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कटकुट हो गया तो जो एक्चुअल में है, जो अनुपात में है, वो अलग अलग रहेगा। तो दो को है ना, दो सहभाज्य संख्या जहां भी रहेगा तो एक्चुअल में भी वही रहेगा, अनुपात में भी वही रहेगा, तो वहीं से एक्स और वाई का मान हम खींच लेंगे। अरे इतना बात समझ जाओ ना यार, इतना बात समझना हो ना। बताओ मेरे भाई दो संख्या का अनुपात तो x/y ही तो होता है, ये दोनों संख्या का अगर मैं अनुपात लगाऊंगा तो 48 कट जाएगा, तो x/y ही आएगा। यहां से भी देख लो कमीना, ये दोनों संख्या का अनुपात लगाऊंगा तो 48 कट जाएगा, तो x/y यही आएगा। तो ये दोनों संख्या का जो अनुपात होता है ये तो को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर अलग अलग रहेगा तब भी, या अनुपात में घुसेगा तब भी, रहेगा तो सेम टू सेम वही चीज। तो डायरेक्ट यहां से x और y का मान हमको मिल गया, ठीक है मेरे भाई। हमसे संख्या पूछ रहा है क्या है, संख्या निकालने के लिए x और y का ही कमी था, संख्या निकालने के लिए x और y यही दोनों तो संख्या मेरा है, एक ये संख्या है। तो फाइनली हमसे संख्या ही तो पूछ रहा है, क्या है। तो संख्या निकालने के लिए किस चीज का कमी है बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या तो आ ही चुका है, खाली x और y को प्राइम नंबर का कमी है। तो बताओ मेरे भाई ये संख्या क्या बनेगा बताना।
मेरे पास x और y दोनों का मान आ गया, तो ये संख्या बनेगा 48 गुना x3, यानी x की जगह 3 रख देंगे तो एक संख्या ये बनेगा, और दूसरा संख्या क्या बनेगा 48 गुना का y, y की जगह मैं 5 डाल दूंगा तो ये बनेगा। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बताओ ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? ये दोनों 48 गुना 3 है, 48 गुना 5 है, तो ये बड़ा होगा ना, 48 गुना 5 ये बड़ा होगा। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 4 चला जाएगा, 5 चौक 20 4 40, 240। एक संख्या आ गया 240, दूसरा संख्या भी तू निकाल सकता है, 48 तिहाई होता है 144, तो दोनों संख्या मेरे पास आ गया, 144 और 240 था दोनों संख्या। ठीक है, ये दोनों संख्या मेरे पास आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ी संख्या कौन होगा, 240 होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? तो हवा हवा में धुआं धुआं कर देगा आज इस शेप को। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 13 देखो क्या है, सवाल नंबर 13 देखो मेरे भाई क्या है, ध्यान से देखना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 9:11। जैसे ही दो संख्या का अनुपात देता तो मैं समझ जाता हूं ये x और y का वैल्यू है, तो x बराबर 9 है, y बराबर 11 है, x बराबर 9 है, y बराबर 11 है। ये कमीना एक रंग का चलते चलते दूसरा कलर ऑटोमेटिक धर लेता है। ठीक है, एक रंग का चलते चलते दूसरा कलर ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, ये ऐसा कहा है रे। चलो, एक वैल्यू इसका दो संख्या का अनुपात व्यक्ति समझ गया कि ये x बटा y है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, एक को प्राइम नंबर 9 है और दूसरा को प्राइम नंबर 11 है, यानी x बराबर 9 है, y बराबर 11 है। ठीक है मेरे भाई, तुम किसी को भी x का मान ले सकता है, किसी को भी y का मान ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मेरे भाई, x और y का मान यहां से हमको मिल गया। ठीक है, अब आगे बताओ मेरे भाई, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 18, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 18 है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 18 है, यानी h बराबर 18 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक बताना है क्या होगा। तुम बता मेरे भाई, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 18 है तो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम का क्या फार्मूला होगा एचसीएफ के फॉर्म में, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम का क्या फार्मूला होगा, है ना, एचसीएफ के फॉर्म में, तो हो जाएगा h गुना का x गुना का y, h गुना का x गुना का y। अरे यही तो होगा, दो संख्या का एचसीएफ पता है तो एलसीएम का फार्मूला लगाओ ना, hxy। तो h का वैल्यू कितना है 18 है, 18, x का वैल्यू कितना है, कोई सा भी ले लो 9 है, y का वैल्यू कितना है 11 है, तो फाइनली इसका गुणनफल ही होगा, फाइनली इसका गुणनफल ही होगा। तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये कितना बनेगा, ये 18 गुना का 99 हो जाएगा, 99, तो 9 8 72, यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए, एक ही जगह है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, यूनिट डिजिट पे 2 वाला यही ऑप्शन हो जाएगा, गुना करने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे भाई, चलो चलो फटाफट बताओ मेरे भाई, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, आज मैं इस शेप का धुआं धुआं उड़ा दूंगा। चलो मेरे भाई, दो संख्याओं का अनुपात 9:14 दे रखा है, मैं पहली भाप गया, ये दो संख्या का अनुपात देखते मेरा मन खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें को प्राइम नंबर x और y का मान ऑटोमेटिक हमको दिख जाता है कि x बराबर 9 है और y बराबर 14 है, ऑटोमेटिक हमको x और y नजर आ जाता है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात देखते ही नजर आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 1008। देखो मेरे भाई ध्यान से, दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 1008, एलसीएम दे रखा है कितना 1008 दे रखा है 1008। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं क्या है ये बताओ, दोनों संख्याएं क्या है ये बताओ। ध्यान से सुना मेरे भाई, दोनों संख्या निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, दोनों संख्या निकालने का ये तरीका है, अगर दो संख्याओं का एच होगा तो दोनों संख्या ऐसे निकलेगा hx और hy, hx और hy यही दोनों संख्या बनेगा। ठीक है, तो मेरे भाई x और y का मान तुमको पता ही है, दोनों संख्या निकालने के लिए खाली एचसीएफ का जरूरत है, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ का ही खाली जरूरत है। तो कहीं से भी h का मान खोज कर ले आओ, कैसे भी करके h का मान खोज के ले आओ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ खोज के ले आओ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ जैसे ही खोज के लाएगा यहां पुट करेंगे तो दोनों संख्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बताओ मेरे भाई यहां से कैसे बनेगा, दोनों संख्या का एलसीएम 1008 दे रखा, तुम बताओ मेरे भाई दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ के फॉर्म में क्या इसका फार्मूला होता है, एचसीएफ के फॉर्म में क्या फार्मूला होता है h गुना x गुना y, और इसका फार्मूला खोलेगा तभी तो h का एंट्री होगा, ये एलसीएम का फार्मूला खोलेगा एचसीएफ के फॉर्म में तभी तो h का एंट्री होगा, h का इसके एचसीएफ का। तो hxy बराबर कितना हो जाएगा 1008 हो गया, 1008। फाइनली हमको h का तलाश है, h का तलाश, तो तुम बताओ मेरे भाई h गुना, और x और y का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 9 गुना का 14, 9 गुना का 14 बराबर कितना 1008 है, 1008। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ कटम पिसम मचेगा तो h का मान आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे भाई h का मान आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना मरतबे चला जाएगा 9 का 9 1, 9 का 9 1, 9 दूनी 18, 112 मरतबे चला जाएगा, और 14 से ये 8 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली बताओ मेरे भाई h का मान यहाँ से कितना बन गया, फाइनली बताओ h का मान कितना बन गया, h का मान 8 बन गया, h का मान 8। जैसे ही h का मान 8 आएगा वैसे ही हमारा दोनों संख्या फुटफुटा के आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, एक संख्या क्या बनेगा hx है, hx तो 8 गुना x का वैल्यू यहां से ले लो 9, एक संख्या ये हो जाएगा, दूसरा संख्या hy है तो h का वैल्यू 8 है, 8 h का वैल्यू 8 है, 8 y का वैल्यू यहां से ले लो तो ये हो जाएगा 14,
तो फाइनली हमारा दोनों संख्या कितना बनेगा, एक संख्या 72 बन जाएगा और दूसरा संख्या 112 बन जाएगा, 112। ठीक है, 72 और 112 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, इस सवाल को, इससे ज्यादा हार्ड सवाल मैं अपने जीवन में भी नहीं देखा हूं। तुम देखा है, तुम देखा है अपने जीवन में इससे ज्यादा हार्ड सवाल? देखो मेरे भाई ध्यान से, दो संख्याओं का ये अनुपात है, मैं पहली भाप गया कि ये x और y का मान है, x बराबर 6 y बराबर 11, ये दोनों कोई प्राइम नंबर होगा। ठीक है, यदि उसका एचसीएफ 8 है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी दे दिया, दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया 28 है, दोनों संख्या का एचसीएफ दे दिया 28 है, दोनों संख्या का एचसीएफ दे दिया 28 है, तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों संख्या का एचसीएफ दे दिया 28, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, मैं तुमको बताया हूं कि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर h है तो दोनों संख्या का योगफल का फार्मूला क्या होता है, h इंटू एक्स प्लस वाई होता है। यही तो होता है दोनों संख्याओं के योगफल का फार्मूला। अरे भूल गया क्या, यही से तो होता है दो संख्या का योगफल का फार्मूला। तो h इंटू एक्स प्लस वाई, तो बताओ मेरे भाई, h भी मेरे पास है, x भी मेरे पास है, y भी मेरे पास है, सीधा उठा के इसमें ठूस दो, आ जाएगा योगफल। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 गुना और x प्लस वाई कितना बन जाएगा, 11 6 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा 17। तो इसकी गुना करेगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6। एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट पे 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो गुना करने का तकलीफ मत उठाओ। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, इस सवाल को एक बार कंसेप्ट समझ गया ना, तो फिर एचसीएफ का क्वेश्चन हवा में उड़ता है, हवा में कुछ भी नहीं बचता, इसमें कुछ भी नहीं बचता है। चलो मेरे भाई, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 दे रखा है। दो संख्या का अनुपात देखते मैं समझ जाता हूं ये दोनों को प्राइम नंबर होगा, यानी x बराबर 7 होगा, y बराबर 11 होगा। ठीक है, तुम्हारा मन करे तो x बराबर 11 रख लेना, y बराबर 7 रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 28 दे रखा है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ इस बार 28 दे रखा है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ को मैं एच से नोट करूंगा, तो h बराबर 28 है। तो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। तो तुम बता मेरे भाई, मैं तुमको फार्मूला बताया हूं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर h है, दो संख्याओं का एचसीएफ h है, तो उसके डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है, तो उसके डिफरेंस का फार्मूला आता है h इंटू एक्स माइनस का y, h इंटू एक्स माइनस का y। बताओ मेरे भाई, डिफरेंस निकालने के लिए h चाहिए, x चाहिए, y चाहिए, और तीनों डाटा मेरे पास मौजूद है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर देगा, h के जगह 28 गुना और x और y में जो बड़ा होगा उसका डिफरेंस निकाल लेना। तो मेरे भाई यहाँ y बड़ा है, x छोटा है, तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, इसलिए मैं प्रॉपर माइनस का साइन नहीं लगाया हूं। इन दोनों को प्राइम नंबर में जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देना है। तो ये बड़ा ये छोटा है, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो 28 गुना 4 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 4 सॉरी 28 गुना 4 कितना हो जाएगा बताने मेरे भाई, 28 गुना 56 गुना 112 हो जाएगा, सॉरी 112 हो जाएगा, 112। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करो मेरे भाई, फटाफट क्वेश्चन सब करते चले जाओ, फटाफट क्वेश्चन सब निपटाते चले जाओ। कुछ भी नहीं है अब एचसीएफ में, कुछ भी नहीं है एचसीएफ में, अब सब चीज तुम्हारे सामने है। दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, देखना मेरे भाई ध्यान से, ये दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया 29 है, 29 दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया 29 है। ठीक है, और उसके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 29 है तो दोनों संख्या क्या बनेगा, 29x और 29y हो जाएगा। ठीक है, मैं संख्या को पहले ही खींच के रख लेता हूं, कहीं हमारे काम आ जाए बाद में। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बात करो, दोनों संख्या बनेगा 29x 29y। ठीक है, अब हमको इतना बताओ, दोनों संख्याओं के एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 है। पहले हमको ये बताओ, दोनों संख्याओं का एलसीएम बनेगा क्या, ये दोनों संख्याओं का एलसीएम बनेगा क्या, उसका क्या फार्मूला आता है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है तो उसके एलसीएम का क्या फार्मूला होता है बताना मेरे भाई, उसके एलसीएम का फार्मूला होता है h गुना का x गुना का y, h गुना का x गुना का y। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, h गुना का x गुना का y, h का मान यहां पर दे रखा है 29 है, 29, तो ये x गुना y यहां पे गायब है। ठीक है, ये x और y यहां पे गायब है। देखो मेरे भाई, गायब नहीं, वो दे रखा है लेकिन तुमको सूझ नहीं रहा है। देखो मेरे भाई क्या सूझ रहा है, तुमको खाली सुझाना है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है, अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही तो दो संख्याओं के एलसीएम का फैक्टर सब है, यही तो उन दो संख्याओं के एलसीएम का फैक्टर है, ये भी तो गुणनखंडीय है, ये भी तो गुणनखंडीय, टुकड़ा टुकड़ा में टूटा हुआ है, ये भी तो एलसीएम का गुणनखंडीय है, ये भी तो एलसीएम का गुणनखंडीय है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस एलसीएम का तीन गुणनखंड में एक गुणनखंड तो 29 है और दो गुणनखंड अभी भी लापता है,
इस एलसीएम का दो गुणनखंड अभी भी लापता है और क्वेश्चन उसी दोनों गुणनखंड के बारे में बोल रहा है, 15 और 13 है। और तुम ध्यान से देखेगा मेरे भाई, तो ये दोनों गुणनखंड जो है सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। तो इस एलसीएम का जो दो गुणनखंड है वो तो सअभाज्य संख्या होता है ना, ये एक्स और वाई सअभाज्य संख्या होना चाहिए, और इसका जो दो गुणनखंड है वो भी सअभाज्य संख्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, ये इसी दो गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है, ये इसी दोनों गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है। इस एलसीएम का इतना ही टुकड़ा बनेगा, एक टुकड़ा पे 29 जाएगा, एक टुकड़ा x बनेगा, एक टुकड़ा y बनेगा, तो शेष दो टुकड़ा यही तो बचा, एक टुकड़ा तो 29 है, शेष दो टुकड़ा यही बचा, तो यही दोनों टुकड़ा आ जाएगा ना, यही दोनों टुकड़ा आ जाएगा। कंडीशन भी पालन कर रहा है, ये x और y को प्राइम नंबर होना चाहिए, ये दोनों भी को प्राइम नंबर है, ये दोनों भी सअभाज्य संख्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फाइनली ये x और y के बारे में ही बोल रहा था, लेकिन तुमको घुमा के बोला था, घुमा के, इस बात को वो सीधा सीधा ना बोल के घुमा के बोला था। डायरेक्ट उसको बोलना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में सअभाज्य संख्या 15 और 13 है, को प्राइम नंबर 15 और 13 है, या दो संख्या का अनुपात 15:13 है। इस बात को घुमा सीधा ना बोलकर वो घुमा के बोला हुआ है कि एलसीएम का दो गुणनखंड इतना है, तो एलसीएम का दो गुणनखंड पकड़ में तो आ गया, यही तो दो गुणनखंड होता है। अरे एलसीएम का एक गुणनखंड एचसीएफ होता है, दो गुणनखंड क्या होता है, इस एलसीएम का दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा में से एक टुकड़ा तो एचसीएफ होता है, तो दो टुकड़ा हमेशा सअभाज्य संख्या बनेगा, तो यही दोनों सअभाज्य संख्या का वैल्यू तो दे रखा है। चलो, तो यहां से x और y का मान भी आ गया, x और y का मान भी आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या बताओ क्या होगा, तो फाइनली हमको दोनों संख्या निकालना पड़ेगा, नहीं फाइनली हमको दोनों संख्या निकालना पड़ेगा, तभी बड़ा छोटा पता चलेगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या अब निकल जाएगा ना, x और y मेरे पास आ गया, तो ये वो संख्या हो जाएगा 29 गुना का x का वैल्यू मैं 15 ले लिया, और ये संख्या कितना बन जाएगा, ये 29 गुना का और दूसरा वैल्यू में 13 है, 13 x का वैल्यू 15 है, y का वैल्यू 13 है, तो यही दोनों संख्या हो जाएगा, यही दोनों संख्या होगा। इसमें बोल रहा बड़ी संख्या कौन होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, सर ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा, क्यों, क्योंकि दोनों चीज सेम है, बस इसमें 13 से गुना हो रहा है, इसमें 15 से गुना हो रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस संख्या का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो बताओ मेरे भाई, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, 5 यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, गुना करेगा तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। ये दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:7, दो संख्याओं का अनुपात देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है, क्यों, क्योंकि x और y का मान सीधा सीधा हमको मिल जाता है, ये सअभाज्य संख्या का मान को प्राइम नंबर डायरेक्ट मिल जाता है, 5 और 7 है, ये नॉर्मल यहां रहेगा चाहे बटा में रहेगा, सेम टू सेम पड़ा रहेगा, यानी ये x और y का वैल्यू दे दिया। ठीक है, दो संख्याओं के मौसे तथा लसे का गुणनफल 12,635 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, दो संख्याओं का ना तो मसे पता है ना तो लसे पता है, बस उस दोनों का गुणनफल पता है, उन दोनों का गुणनफल पता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं दो संख्याओं का एचसीएफ h मानता हूं, अगर मैं दो संख्या का एचसीएफ h मानता हूं, दो संख्या का एचसीएफ h मानता हूं, ठीक है, अगर मैं दो संख्या का एचसीएफ h मानता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं दो संख्या का एचसीएफ h मानता हूं, ठीक है, तो हमारा संख्या क्या बन जाएगा बताना, हमारा दोनों संख्या क्या बन जाएगा, hx और hy हो जाएगा। तो h गुना का एक संख्या हो जाएगा h गुना का 5 और दूसरा संख्या हो जाएगा h गुना का 7। ठीक है, इसमें ना तो एलसीएम दे रखा है ना तो एचसीएफ दे रखा है, तो मैं अपनी मर्जी से दो संख्या का एचसीएफ h मान लिया, तो h मान लिया तो दोनों संख्या यही तो बनेगा, एक संख्या hx होता है, एक संख्या hy होता है, तो x और y का वैल्यू तो हमारे पास यही है, तो यही दोनों संख्या हमारा बन जाएगा, यही दोनों संख्या हमारा बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है, दो संख्याओं का एचसीएफ h है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम का फार्मूला क्या बनेगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या बनेगा, तो सर इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा x गुना y। अरे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर h होता है तो उसका एलसीएम क्या बनता है, hx y तो होता है, तो फाइनली इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना बन जाएगा, h का वैल्यू तुमको पता ही नहीं है, लेकिन x और y का वैल्यू पता है, तो x गुना y यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुना का 7 हो जाएगा। तो ये हुआ दोनों संख्या का एलसीएम। ये क्या हुआ मेरे भाई, ये दोनों संख्या का एलसीएम आ गया, एलसीएम, ये दोनों संख्या का एचसीएफ आ गया, एचसीएफ। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। तो मेरे भाई हमको क्या निकालना है, हमको क्या दे रखा है, दोनों संख्या का मौसे तथा लसे का गुणनफल दे रखा है, तो संख्याओं का योगफल निकालना है, दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है, दोनों संख्याओं का योगफल तो आ ही जाएगा, ये दोनों संख्या, इसका योगफल क्या होता है, इसका योगफल क्या होता है, h इंटू एक्स प्लस वाई। तो फाइनली इस क्वेश्चन, अरे इन दोनों संख्या का योगफल ही तो चाहिए, इस दोनों संख्या का योगफल ही तो चाहिए, तो इन दोनों संख्या को जोड़ेगा तो h तो कॉमन ही हो जाएगा और x प्लस वाई 12 हो जाएगा, 12। तो फाइनली हमको h का मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए h का मान चाहिए, h का मान।
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एच का मान चाहिए, एच का मान। अरे बताओ ना, तो एच का मान कैसा आएगा बताना मेरे भाई। एच का मान आएगा इस डाटा से, इस डाटा का इस्तेमाल करो, इस डाटा का इस्तेमाल करो मेरे भाई। हमको चाहिए एच का मान क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं इस डाटा का इस्तेमाल करूंगा। कैसे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। दो संख्याओं का मस है, तो दो संख्याओं का मस है एच है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे लगाते चले जाओ। दो संख्याओं का मस है और उन दोनों संख्याओं का लस है, तो दोनों संख्याओं का लस है कितना है बताना। दोनों संख्याओं का लस है ये आया h गुना का 5 गुना का 7, ये दोनों संख्या का एलसीएम आया, एलसीएम। दोनों संख्याओं का एचसीएफ ये है, दोनों संख्या का एलसीएम ये है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और दोनों संख्याओं का एलसीएम, इसका गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं के बीच का, ये दो संख्या का एचसीएफ हो गया, ये दो संख्या का एलसीएम हो गया, तो दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है, 12,635 दे रखा है, 12,635 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली इस डाटा से हमको क्या मिल जाएगा, इस डाटा से हमको एच का मान मिल जाएगा। एच का मान जैसे ही आएगा तो मेरे भाई संख्या तो हमारे पास है ही, यही दोनों संख्या है, फाइनली जोड़ देंगे तो एच का मान पुट करेंगे तो आ जाएगा ना मेरा आंसर। तो इसी डाटा का इस्तेमाल करके, ये डाटा का इस्तेमाल करके तुम्हारा एच का मान आ जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो बनेगा, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम ये बनेगा, इन दोनों का गुणनफल ही 12,635 है क्वेश्चन में। तो इसका इस्तेमाल करो, कैलकुलेशन करो, एच का मान निकालो, यहां ठूसो, जोड़ो, आंसर आ जाएगा। चलो मेरे बात, यहां से कितना बनेगा, ये h गुना h, इस सब तो आपस में गुना ही, तो सब आपस में गुना में h स्क्वायर बराबर। ठीक है, ये 12,635 है, 12,635, ये 5 गुना 7 नीचे कुट जाएगा, नीचे खसक जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से काट कुट करो, आ जाएगा h का मान। ध्यान से सुनना, 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना मरतबे चला जाएगा, ये 5 गुना 10 हो जाएगा, 2 26 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 5 दूना 10 3 3 35, 5 7 35, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। चलो मेरे भाई 5 से तो एक को निपटारा कर दिया, 5 से एक निपटारा हो गया, अब 7 से निपटारा करूंगा। 7 से कितना हो जाएगा बताना, ये 7 रे 21 चला जाएगा, 21 4 42 हो जाएगा, 7 6 42, 7 21 361 हो गया, 361। तुम बताओ मेरे भाई एच स्क्वायर का मान 361 है, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये रूट अंदर का 361 हो जाएगा, और 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है, 19। तो फाइनली एच का मान आ गया 19, फाइनली एच का मान आ गया 19, फाइनली एच का मान आ गया 19। हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होता है मेरे भाई, h इंटू एक्स प्लस वाई, h इंटू एक्स प्लस वाई, तो h इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है, 12 है, 12। तो फाइनली यही हमसे पूछ रहा है, h का वैल्यू कितना लाया, 19 लाया, 19, तो 19 गुना का 12 होगा, 19 गुना का 12। बताओ मेरे भाई इसका गुणनफल क्या बनेगा, यूनिट डिजिट पे 9 दूना 18, 8 जाएगा, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, एक मिनट, चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, दो संख्या के बारे में बात कर रहा है। इस बार दो संख्या है, दो संख्या तो ठीक है, हमारा कंडीशन अप्लाई हो जाएगा दो संख्या पे, लेकिन इस बार जो दोनों संख्या है वो कैसा संख्या है, दोनों संख्या वो 3 डिजिट का संख्या है, 3 डिजिट का। ये ध्यान रखना कि दोनों संख्या इस बार कैसा है, 3 डिजिट का है। दो ही संख्या के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, दो ही संख्या के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, हमारा सारा कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, लेकिन वो दो संख्या कैसा है, 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का, बस इतना ध्यान रखना। 2 डिजिट का नहीं है, 3 डिजिट वाला संख्या है, बस इतना ही ध्यान रखना। 3 संख्या नहीं है, भ्रम में मत रहना, 3 संख्या नहीं है दो ही संख्या, बस दोनों संख्या कितने अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। चलो, तो दो संख्याओं का म से तथा ल से दे रखा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दो संख्या के बारे में जो बात कर रहा है उसका एचसीएफ कितना दे रखा है, 23 दे रखा है, 23 एचसीएफ 23 दे रखा है, और उसका एलसीएम कितना दे रखा है मेरे भाई, उसका एलसीएम कितना दे रखा है बताना। ये दोनों संख्या का एलसीएम कितना दे रखा है, 1771 दे रखा है, 1771। दोनों संख्या का एलसीएम दे रखा है 1771। तुम दोनों संख्याओं का योगफल बताना है, योगफल। तुम बताओ मेरे भाई दो संख्याओं का एचसीएफ अगर h रहता है तो उन दोनों संख्या का योगफल क्या होता है, h इंटू एक्स प्लस का y होता है। यही इसका योगफल होता है, यही इसका योगफल होता है, यही दोनों संख्या के योगफल का फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन में h का मान तुमको पता ही है, ये 23 गुना हो जाएगा, 23 गुना। तो फाइनली दोनों संख्या का योगफल निकालने के लिए क्या चाहिए, फाइनली दोनों संख्या का योगफल निकालने के लिए क्या चाहिए, ये x और y का मान चाहिए, x और y का मान। तुमको कहीं ना कहीं से ये x और y का मान लेकर आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से x और y का मान लेकर आना पड़ेगा, तब जाके दोनों संख्या का योगफल फाइनली निकल जाएगा। ठीक है, यहां x और y का मान लेकर आओ, पुट करो, 23 से गुना करो, दोनों संख्या का योगफल आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई तुम हमको तलाश है x और y का मान का, और x और y क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, सहभाज्य संख्या, उसी का तलाश है। ध्यान से सुना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना बस। देखो
ये दो संख्या का एलसीएम 1771 है। ठीक है मेरे भाई, हमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक्स और वाई का एंट्री कराना पड़ेगा। यहां तो मैं एंट्री नहीं करा सकता हूं। ठीक है, यहां मैं एंट्री नहीं करा सकता हूं क्योंकि एच का वैल्यू दे रखा है 23। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो इसके एलसीएम में एक्स और वाई आता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसके एलसीएम का फार्मूला खोलो ना। इसके एलसीएम, अगर दो संख्या का एलसीएम दे रखा है तो इसके एलसीएम का फार्मूला खोलो ना एचसीएफ के फॉर्म में। दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एच है तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये एच गुना का एक्स गुना का वाई हो जाएगा। ये हुआ एलसीएम। इसका फार्मूला खोलेगा, एलसीएम का फार्मूला खोलेगा तभी तो एक्स वाई का एंट्री होगा, और एक्स वाई का एंट्री होगा तभी तो एक्स वाई का मान आएगा। चलो तो तुम बताओ मेरे भाई, एच एक्स वाई कितना दे रखा है? 1771 दे रखा है। 1771 1771 दे रखा है 1771। अब बताओ मेरे भाई, हमको यहाँ पे एच का मान गिवन है। एच का मान गिवन है, एच का मान मैं 23 यहाँ पुट करूंगा। एच का मान मैं 23 यहाँ पुट करूंगा तो 23 गुना में है, उधर जाके भाग हो जाएगा तो 1771 बटा का 23 हो जाएगा। तो फाइनली एक्स गुना वाई का मान आया। फाइनली एक्स गुना वाई का मान आया। कितना मरतबे जाएगा बताना मेरे भाई, ये कितना मरतबे कटेगा बताना। 23 सतह होता है 161। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो 23 सतह होता है 161। मैं यहां लगा रहा हूं 23 सतह होता है 161। 161 और 10 कितना हो जाएगा? 71। 71 और 6 77, यानी 16 बचेगा, फिर एक आएगा, फिर 161 बनेगा तो 23 सतह 161 हो जाएगा। यानी मेरे भाई एक्स गुना वाई का वैल्यू कितना आ गया? 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 77 आ गया। 77 77 आ गया 77। तो मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? एक्स और वाई का मान चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। मैं सबका इस्तेमाल कर चुका हूं, अब मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन का मैं इस्तेमाल कर चुका हूं। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं एक्स गुना वाई का ही वैल्यू ला सकता हूं, नहीं तो एक्स और वाई का मान मैं इंडिविजुअली नहीं ला सकता हूं क्योंकि अब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां पे आके मैं अटक गया, यहां पर मैं आके अटक गया। यानी दोनों को प्राइम नंबर का जो गुणनफल है वो 77 आ रहा है। 77 आ रहा है। तो मेरे भाई तुम एक्स और वाई का मान कैसे निकालेगा? फिर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अब नहीं है तो एक्स और वाई का मान कैसे निकलेगा बताना। यहां जो एक्स और वाई का मान निकलेगा ये निकलेगा हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से निकलेगा। अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं बचा हुआ है तो मैं अंदाजे से एक्स और वाई का मान निकालूंगा। अंदाजे से कैसे निकालेगा मेरे भाई? ये दो संख्याओं का गुणनफल 77 है तो क्या क्या दोनों संख्या बन सकता है? अंदाजे से निकालो मेरे भाई। एक संख्या 1 होगा, दूसरा संख्या 77 होगा। 1 गुना 77 भी 77 होता है। 1 गुना 77 भी 77 होता है। और 1 और 77 क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर है तो 1 और 77 सभाज्य संख्या होता है। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो एक ही बनेगा तो इसलिए ये सभाज्य संख्या है। तो एक अपॉर्चुनिटी तो ये हो सकता है कि x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 77 होगा, या तुम x का वैल्यू 77 ले लो, y का वैल्यू 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x और y आपस में कैसे भी सेट कर लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई 1 गुना 77 हो गया, एक अपॉर्चुनिटी ये बना। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी ये बना। तो मेरे भाई अगर मैं x बराबर 1 y बराबर 77 यहां पे पुट करूंगा, x बराबर 1 y बराबर 77 यहां पे पुट करूंगा, देखना मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये योगफल तो है ही है। पहले ये बताओ हमको संख्या क्या बनेगा? दोनों संख्या क्या बनेगा? अगर दो संख्या का एचसीएफ अगर 23 है तो संख्या क्या बनेगा? 23x हो जाएगा और 23y हो जाएगा। हमको ये कंडीशन भी पालन करवाना है, दोनों संख्या 3 डिजिट का होना चाहिए, ये कंडीशन भी पालन होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, दोनों संख्या वही बनेगा 23x 23y। तो तुम बताओ मेरे भाई, x बराबर अगर तुम 1 पुट करेगा, x बराबर तुम 1 पुट करेगा, x बराबर 1 पुट करेगा, और y बराबर मेरे भाई 77 पुट करेगा, y बराबर 77 पुट करेगा, y बराबर 77 पुट करेगा, तो तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमारा संख्या क्या बन जाएगा? यहां से एक संख्या तो 23 हो जाएगा, 23। तो ये संख्या तो 2 डिजिट वाला ही रह गया ना। हमको जो संख्या चाहिए दोनों संख्या 3 डिजिट वाला चाहिए, ना 3 डिजिट से कम ना 3 डिजिट से ज्यादा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां पर मैं ये कंडीशन पकड़ता हूं, x बराबर 1 और y बराबर 77 लेता हूं तो एक संख्या 2 डिजिट में हो गया, तो ये मेरे कंडीशन का ही पालन नहीं कर रहा है, ये सब मेरे कंडीशन का ही पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी मेरा फेल हो गया, ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो फिर दूसरा रास्ता क्या बताना मेरे भाई? दूसरा रास्ता क्या? दो संख्या की गुना करके 77 कैसे आएगा? तो मेरे भाई एक संख्या को तुम 7 रख लो और दूसरा संख्या को 11 रख लो। ठीक है, यही दूसरा अपॉर्चुनिटी है। एक संख्या 7 बनेगा, दूसरा संख्या 11 बनेगा। चाहे तुम 7 को उधर रख लो, 11 को इधर रख लो, या तुम 7 को इधर रख लो, 11 को उधर रख लो, कैसे भी रख लो, एक्स और वाई का मान कैसे भी कर लो, कोई टेंशन नहीं। दूसरा अपॉर्चुनिटी यही बनेगा, दो संख्या का गुणनफल 77, दो ही अपॉर्चुनिटी होता है, एक तो 1 गुना 77 बनेगा और दूसरा 7 गुना 11 बनेगा, यही दो अपॉर्चुनिटी बनेगा। इसके बाद तीसरा अपॉर्चुनिटी बनता ही नहीं है दो संख्या का गुणनफल 77 का, यही दोनों अपॉर्चुनिटी हो गया। तो इस पे फेल मार गया मैं, तो दूसरा अपॉर्चुनिटी ट्राई करूंगा, तो इस पे मैं पास हो जाऊंगा। देखना मेरे भाई ध्यान से,
हमारा दोनों संख्या क्या इस पे पास हो रहा है नियम पे, दोनों संख्या हमारा 3 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई मैं x बराबर 7 रखूंगा, तो ये संख्या हो जाएगा 23 गुना का 7, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा बताना, 23 गुना का y बराबर मैं कितना रखूंगा, 11 रखूंगा, 11, तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 23 सत्ते 161 हो जाएगा, और ये संख्या कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 11 तिहाई 33 के 3 हासिल 3 चला जाएगा, 11 दूना 22 और 3 25। तो देखो मेरे भाई दोनों संख्या कैसा आ गया, ये दोनों संख्या कैसा आ गया, 3 डिजिट वाला हो गया, 3 डिजिट वाला, ये कंडीशन का पालन कर रहा है, ये कंडीशन का पालन कर रहा है, ठीक है मेरे भाई, ये कंडीशन का पालन कर रहा है। तो फाइनली हमारा x और y का मान सिलेक्ट हो गया ना, ये x का मान बनेगा, ये y का मान बनेगा। हमको दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो मैं यहां पर भी जोड़ सकता हूं, मैं यहां पर भी जोड़ सकता हूं, यही दोनों संख्या तो बनेगा, यही दोनों संख्या तो बनेगा, तो मैं यहीं पे जोड़ लगा देता हूं ना, 3 1 4 हो जाएगा, 6 5 11, 2 1 3 1 414 हो जाएगा, संख्या हमारा 414, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चाहे तुम वहां पे जोड़ लो या तुम्हारा मर्जी है तो तुम यहां पे रख लो, 23 गुना और x प्लस वाई, तो x 7 है, y 11, तो 11 प्लस 7 18 हो जाएगा, इसको भी गुना करेगा तो 18 3 54 के 4 हासिल 5 चला जाएगा, 18 दूना 36 5 41, यहां से भी वही आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। जब दोनों संख्या मैं यहां पे घींची लिया हूं तो यही जोड़ देता हूं ना, यहां क्यों पढ़ूंगा फिर से, चलो चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 20 करो, सवाल नंबर 20 फिर से वही कंडीशन है, 2 अंकों वाली 3 अंकों वाली दो संख्या है, तो दो ही संख्या, लेकिन मेरे भाई दोनों संख्या 3 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का, 3 अंकों वाली संख्या होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए, बस यही कंडीशन लाद दिया मेरे ऊपर। तो दो संख्याओं का मस तथा लस इतना दे रखा, सेम क्वेश्चन है, बस सेम क्वेश्चन जो मैं भी किया हूं वही क्वेश्चन है। दोनों संख्याओं का इससे कितना दे रखा है 16, और दोनों संख्या का एलसीएम 2640 है, तो एलसीएम का फार्मूला मैं लगाऊंगा तो h गुना x गुना y कितना बन जाएगा बताना, ये 2640 हो जाएगा, 2640। अरे फाइनली एलसीएम का ही तो फार्मूला है, ये एलसीएम का ही तो फार्मूला है, h गुना x गुना y, तो मेरे भाई h ये है, hxy ये है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई दोनों संख्याओं का योगफल बताना है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होता है, h इंटू एक्स प्लस वाई होता है, h इंटू एक्स प्लस वाई, h का वैल्यू 16 है, 16, तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x और y का मान चाहिए, x और y का मान, और xy का मान कहां से आएगा, इसी डाटा से आएगा। देखो मेरे भाई यहां से अगर मैं आगे बात करूंगा तो h गुना x गुना y, h का वैल्यू 16 है, तो x गुना y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2640, नीचे में h आ जाएगा, नीचे में h 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा नीचे में, तो बताओ मेरे कट के ये कितना दे देगा बताना, ये 16 का 16 10 104 हो जाएगा, 16 96 हो जाएगा, 8 16 85 165 हो जाएगा, 165। तो फाइनली x गुना y का वैल्यू कितना आया, x गुना y का वैल्यू कितना आया, 165 आया, 165। मेरे पास और कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है x और y का मान निकालने के लिए, इतना ही इंफॉर्मेशन था जो मैं सब इस्तेमाल कर लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई अंदाजे से हिट एंड ट्राई करके दो संख्या का, ये दोनों संख्या निकालना पड़ेगा, ये दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए, सभाज्य संख्या होना चाहिए x और y, ठीक है, और दोनों का गुणनफल 165 होगा, तो क्या अपॉर्चुनिटी बनेगा, एक संख्या 1 और एक संख्या 165 लगा सकता हूं मैं, ठीक है, एक संख्या 1 और एक संख्या 165 लगा सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों संख्या क्या बनेगा, एक संख्या 16x हो जाएगा, एक संख्या 16y हो जाएगा। अरे बताओ ना, अगर दो संख्या का इससे 16 है तो दोनों संख्या क्या बनेगा, एक संख्या 16x एक संख्या 16y हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ x बराबर 1 है, तो यहाँ पुट करोगे तो एक संख्या 16 21 16 दो ही डिजिट का बना, दो ही डिजिट का बना, जबकि दोनों संख्या 3 डिजिट का होना चाहिए, तो ये अपॉर्चुनिटी फेल हो जाएगा ना, ये अपॉर्चुनिटी फेल हो जाएगा ना। चलो मेरे भाई ये अपॉर्चुनिटी हमारा फेल हो गया, तो अब बताओ मेरे भाई मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई और अपॉर्चुनिटी बताओ, दो संख्या का गुणनफल 165 है तो क्या बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, दो संख्या का गुणनफल अगर 165 है तो दोनों सभाज्य संख्या भी होना चाहिए, x और y को प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो एक संख्या 11 हो जाएगा, 11 के गुना करूंगा तो 11 का 11 5 15, 11 और 15 हो जाएगा, 11 और 15, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अरे समझ रहे हैं हमारी बात, यही तो बनेगा 11 गुना 15। सर और अपॉर्चुनिटी भी है, तो एक संख्या में 3 लेता हूं तो दूसरा संख्या 3 5 15, एक 3 5 15, 3 और 55 आ रहा है, 3 और 55 आ रहा है, ये भी अपॉर्चुनिटी है, 3 और 55 आ रहा है, ये भी अपॉर्चुनिटी है, 55 तिहाई 165, ये भी अपॉर्चुनिटी है। बताओ मेरे भाई कौन सा सही होगा बताना, एक ये भी बनना है, एक ये भी बनना है, और भी कोई बनेगा, और भी कोई बनेगा बताना, और भी कोई बनेगा, और भी कोई बनेगा, एक ये भी बनेगा। अगर मैं एक तरफ 5 को खड़ा कर दूंगा तो 5 तिहाई 15, 5 गुना 31 भी आएगा, 5 गुना 31 भी, ठीक है, ये भी अपॉर्चुनिटी बनेगा। अब तीसरा कोई नहीं आएगा, तो तुम चेक कर लो मेरे भाई तीनों में से कौन अपॉर्चुनिटी सही है। ध्यान से सुना, देखो अगर मैं 11 गुना 15 लेता हूं, ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं, x बराबर 11 y बराबर 15, तो मेरा संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुना का 11 और दूसरा हो जाएगा 16 गुना का 15। तो बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 11 66 के 6 हासिल 6 चला जाएगा, 11 का 11 6 17 176 आ जाएगा ये संख्या।
15 गुना 16 कितना होता है 240 होता है 240। ठीक है, तो मेरे भाई 11 और 15 जैसे ही मैं पुट किया एक्स और वाई का मान, दोनों सहभाज्य संख्या है, जिसे पुट किया तो हमारा दोनों संख्या 3 डिजिट वाला आ गया। ठीक है, तो मेरे भाई यही चांस होना चाहिए होने का, यही एक्स और वाई बनेगा। ठीक है, अगर मैं 3 और 55 पुट करता हूं, अगर मैं 3 और 55 पुट करता हूं तो मेरा एक संख्या क्या बनेगा 16 तिहाई 48 और दूसरा संख्या क्या बनेगा 16 गुना 55। तो एक संख्या मेरा 16 तिहाई 48 दो डिजिट पे लटक गया ना। तो अगर मैं x बराबर ये अपॉर्चुनिटी उठाता हूं, ये उठाता हूं, तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 3 पुट करने पे एक संख्या मेरा 2 डिजिट पे अटक गया। इसी प्रकार से ये भी अपॉर्चुनिटी फेल हो जाएगा। जब मैं यहाँ x बराबर 5 पुट करूंगा तो वो भी 2 डिजिट पे अटक जाएगा। तो ना तो ये अपॉर्चुनिटी होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, अकेला यही बनेगा। और इसी को मैं जब यहां वैल्यू पुट किया तो यही दोनों संख्या आया, यही दोनों संख्या है जो 3 डिजिट का है। तो फाइनली हमसे दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, योगफल। तो तुम यहां वैल्यू पुट करो या डायरेक्ट जोड़ दो यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 2 3 1 416 हो जाएगा, 416 हो जाएगा, 416। ठीक है, सॉरी दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, योगफल नहीं बताना, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो 176 और 240, 176 और 240 कहां गया, ये हो जाएगा ये 176 और 240। ठीक है, ये दोनों संख्याएं ज्ञात करना था, योगफल नहीं बताना था, ये नहीं था मेरे भाई, खाली दोनों संख्या निकाल के छोड़ देना था। ठीक है, तो फाइनली ये आ गया। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बार बार घुमा के देगा डाटा, बार बार घुमा के देगा, तुमको नहीं घूमना है। दो संख्याओं के लॉसे तथा मौसे का गुणनफल 24,300 है। तुम बताओ मेरे भाई, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ मैं एच मानता हूं, एच तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा एच गुना एक्स गुना का वाई, एच गुना एक्स गुना का वाई। ठीक है, ये दो संख्या का एचसीएफ हुआ, ये दो संख्या का एलसीएम हुआ, और इसी दोनों का गुणनफल दे रखा है, इसी दोनों का गुणनफल दे रखा है। कितना दे रखा है 24,300 दे रखा है। इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है, दोनों को एंट्री कराओ ना। दो संख्या का एचसीएफ अगर मैं एच मानता हूं, तो दो संख्या का एचसीएफ एच होगा, तो उसका एलसीएम क्या होगा एच गुना एक्स गुना वाई। तो दो संख्या का एचसीएफ, उन दोनों संख्या का एलसीएम, इसी दोनों का गुणनफल दे रखा है 24,300, मैं डायरेक्ट लगा दिया। अब बताओ मेरे भाई, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एच है, दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्या क्या होगा एच एक्स और एच वाई होगा। यही हमारा दो संख्या बनेगा, एच एक्स और एच वाई होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अब आगे पढ़ो क्या है, उन दोनों संख्याओं में 4:3 का अनुपात है। ये लो भाई, ये कमाल कर दिया, दो संख्या का अनुपात दे दिया, तो डायरेक्ट एक्स और वाई का मान दे दिया ना, डायरेक्ट एक्स और वाई का मान, यही दो सहभाज्य संख्या होगा, एक्स और वाई का मान डायरेक्ट दे दिया, एक्स बराबर 4 वाई बराबर 3, एक्स बराबर 4 वाई बराबर 3। तो हमारा दोनों संख्या क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये h गुना का x बराबर 4 है, तो h गुना का 4 हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा h गुना का y बराबर 3 है, यही हमारा दोनों संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, उन दोनों संख्याओं के लॉसे तथा मौसे का योगफल क्या होगा। उन दोनों संख्याओं के लॉसे तथा मौसे का योगफल पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के लॉसे और मौसे का योगफल। तो दोनों संख्या का मौसे तो h है, और दोनों संख्या का लॉसे हो जाएगा एच एक्स वाई। तो फाइनली इसका क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, योगफल यही तो पूछ रहा है। दोनों संख्या का एचसीएफ एच है, दोनों संख्या का एलसीएम एच एक्स वाई हो जाएगा। फाइनली इसका योगफल क्या बनेगा बताना मेरे भाई, एच तो यहाँ कॉमन ही आ जाएगा, एच तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, 1 प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। फाइनली हमसे यही पूछ रहा है h इंटू 1 प्लस का एक्स वाई। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये तो एक्स और वाई का मान तुमको पता ही है, एक्स और वाई का मान तो पता ही है। तो मेरे भाई एक्स गुना वाई क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 1 13 हो जाएगा, 12 1 13। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 12 गुना h का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है, यही। तुम खाली h का मान लेकर आओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। जो तुमसे डाटा पूछ रहा है वो फाइनली यही पूछ रहा है, h गुना 12 बताओ क्या होगा, खाली h का मान लेकर आना है हमको। खाली इसमें किसका तलाश है बताना, खाली h का तलाश है, दोनों संख्याओं के एचसीएफ h का तलाश है। वो कैसे आएगा बताना मेरे भाई, वो कैसे आएगा, तो यही डाटा से आएगा ना, एक लौता यही डाटा दे रखा है, दूसरा डाटा जो दे रखा है उससे एक्स वाई निकल गया, तो h लाने का यही डाटा बनेगा, यही डाटा मेरे पास, और कोई डाटा नहीं है मेरे पास, और कोई डाटा नहीं, हमको h का मान लाना है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसी का तो इस्तेमाल करो ना, तुमको h का मान निकालना है, तो इसकी गुना करो, सब गुना में है, तो ये h गुना h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बराबर बराबर बराबर, इधर कितना हो जाएगा 24,300, 24,300। ठीक है मेरे भाई, और ये x और y इधर जो है वो उधर जाएगा, तो नीचे बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा x गुना y, और x गुना y कितना बनेगा, 4 गुना 3 कितना बनेगा, 12 बनेगा, 12, तो यहां से बन जाएगा 12। तो फाइनली h स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, फाइनली h स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई। ये भाई क्या हो गया, तुमको नहीं आना था यार। चलो चलो मेरे भाई, फाइनली इसका वैल्यू क्या बनेगा, काटेंगे तो 12 दूना 24 चला जाएगा,
12 दूना 24 चला जाएगा, 3 उतरेगा, 3 उतरेगा, फिर भाग लगेगा नहीं 3 से, तो 1 जीरो बैठाना पड़ेगा, तो 30 आ जाएगा, 30, तो फिर 12 दूना 24 चला जाएगा, 12 दूना 24 चला जाएगा, 60 आएगा, 12 पंचे 60, 225 हो जाएगा, 225 बनेगा। एच स्क्वायर का वैल्यू 225 बना, एच स्क्वायर का वैल्यू 225 बना, तो बताओ मेरे भाई एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंदर 225, किसका वर्गमूल होता है 225 का वर्गमूल क्या होता है 225 होता है 45 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 45 होगा, 45, तो एच का मान फाइनली कितना आ गया 45। हमको संख्याओं के लॉसे तथा मसे का योगफल बताना है, तो मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर दिया कि लॉसे मसे का योगफल यहां तक आएगा, यहां तक, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा h गुना का 12, तो h हमारा 45 है, 45 तो 45 गुना का 12 बन जाएगा, यही इसका आंसर बन जाएगा 45 गुना का 12। ठीक है, तो इसको गुना करेगा तो मेरे भाई कितना बनेगा बताना, ये 12 पंचे 60 के जीरो हासिल 6 चला जाएगा और 12 चौका 48, 6 54 हो जाएगा, 540 बनेगा, 540 इसका आंसर, 540 बनेगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो 1 मिनट, चलो मेरे भाई एक दो क्वेश्चन और है, फटाफट निपटाओ उसको, एक दो क्वेश्चन और है मेरे भाई, फटाफट इसको निपटाओ। ध्यान से सुनना, दो संख्याओं के लॉसे तथा मसे का योगफल दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, उन संख्याओं में इतना का अनुपात है, तो दोनों संख्या के लॉसे मसे का अंतर क्या है, देखो कुछ नहीं है, कहीं पे भी इस सब की बात नहीं हो रहा है, कहीं पे भी इस सब की बात नहीं हो रहा है, ठीक है, इस सब कहीं पे भी वैल्यू नहीं है, तो मैं मानता हूं कि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, दो संख्याओं का एचसीएफ एच है एच, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, एचसीएफ एच है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा एच एक्स वाई हो जाएगा, एच एक्स वाई। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है पहला लाइन में, दो संख्याओं के लॉसे तथा मसे का योगफल दे रखा है, योगफल, तो ये दो संख्या का मसे हो गया, ये दो संख्या का लॉसे हो गया, इसी का योगफल कितना दे रखा है बताना, इसी का योगफल कितना दे रखा है 4956 दे रखा है, 4956, यही हमारा एक डाटा है मेन, ठीक है, यही हमारा एक डाटा है मेन। इसके बाद दोनों संख्याओं में 11:16 का अनुपात है, दोनों संख्या का अनुपात देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है कि ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर सभाज्य संख्या, यानी x बराबर 11 है, y बराबर 16 है, ठीक है, ये x और y का मान हमको यहाँ पे दे दिया, x और y का मान हमको यहाँ पे दे दिया, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या के लॉसे तथा मसे का अंतर बताओ क्या होगा, दोनों संख्याओं के लॉसे तथा मसे का डिफरेंस बताना है, तो तुम बताओ मेरे भाई दो संख्या का ल से बड़ा होता है कि म से बड़ा होता है, तो सर दो संख्या का ल से बड़ा होता है, तो जब भी अंतर पूछेगा तो मैं बड़ा में से छोटा घटाऊंगा, तो हमको दो संख्या का ल से म से का डिफरेंस बताना है, तो ल से माइनस म से करना है, ठीक है, तो ल से दो संख्या का कितना बताना, एच एक्स वाई है, एच एक्स वाई, और दो संख्या का म से कितना एच है, फाइनली हमको ये निकालना है, एच एक्स वाई माइनस का एच का वैल्यू निकालना क्या होगा, अगर मैं इसको कॉमन खींच लूंगा तो एच इंटू कितना बनेगा एक्स वाई माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का 1, ठीक है मेरे भाई, यहां से एक्स और वाई का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, यहां से एक्स और वाई का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, तो एक्स गुना वाई कितना हो जाएगा, ये 16 का गुना 11 में होगा, 16 का गुना 10 में होगा तो 160, फिर 16 उसमें जोड़ देगा तो 160 और 16 जोड़ेगा तो 176 हो जाएगा, 176 में से एक चला जाएगा तो 175 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फाइनली हमको यही निकालना था, ठीक है, खाली एच का मान लेकर आओ, यहां पुट करो तो दोनों संख्याओं का ल से मसे का अंतर आ जाएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये क्या है, ये क्या है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही चीज तो है, दोनों संख्याओं का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस ही तो है, ये डाटा यही तो है, खाली एच का मान लेकर आओ, यहां पुट करो हमारा आंसर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये एच का मान कहां से आएगा, तो यहीं से आएगा, यहीं से कैसे आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे एच है, यहाँ पर भी एच है, मैं कॉमन खींच लूंगा, तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का ये x गुना y कितना हो जाएगा, अभी मैं बताया हूं 11 गुना 16 कितना हो जाएगा, 11 गुना 16 हो जाएगा 176 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4956 हो जाएगा, 4956, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, तो मेरे भाई h का मान यहाँ से ईजीबी में नहीं आ जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई 176 प्लस 177, जब ये उधर जाएगा तो 4956 बटा का कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा, 177, तो यहां से h का मान ईजीबी में नहीं आ जाएगा, काट पुट करेगा तो आ जाएगा ना, बताओ मेरे भाई किससे कटेगा, ये 3 पचे 15 में 3 से काटता हूं, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 59 चला गया, 3 इकाई 3 चला जाएगा, 1 19, 3 छक 18, 1 15, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1652 हो जाएगा, 1652। अब बताओ मेरे भाई 59 से ये कितना मरतबे जाएगा बताना फटाफट, 59 से कितना मरतबे जाएगा बताना, देखो अगर तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है तो 59 का पहाड़ा मैं जानता नहीं हूं, मैं फटाफट भाग लगा लूंगा, ठीक है, मैं फटाफट भाग लगा लूंगा, ठीक है मेरे भाई, चलो, या नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, ठीक है,
इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं ऑप्शन से? चलो मैं पहले इसको सॉल्व करके बताता हूं, फिर बताता हूं। चलो 60 दूना 120 चला जाएगा 2 मरतबे, तो 2 नमा 18 चला जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 5 दूना 10 1 11 चला जाएगा, 15 में 60 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये समाप्त हो गया, 2 उतरेगा। तो 59 से कितना मरतबे जाएगा बताना? 8 मरतबे जाएगा, 8 मरतबे, 8 नमा 72, 8 पंजे 40 या 47, 8 मरतबे जाएगा ना, ये 28 मरतबे चला गया, ये 28 मरतबे चला गया मेरे भाई, 28 मरतबे, ये 28 मरतबे कट गया। तो फाइनली एच का वैल्यू कितना आ गया? फाइनली एच का वैल्यू कितना आ गया? 28 आ गया, 28। जो हमसे पूछ रहा है फाइनली यही पूछ रहा है, यही ठीक है जो हमसे पूछ रहा है, मैं यहां तक लेकर आ चुका ऑलरेडी। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एच का वैल्यू कितना आया? यहां से एच का वैल्यू आया 28, तो 28 गुना का 175 होगा। ठीक है, मैं गुना करने वाला हूं नहीं, मैं गुना करने वाला हूं नहीं, ठीक है, मैं गुना करने के मूड में नहीं हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई मैं कैसे गुना करूंगा इतना बड़ा डाटा को? मैं इसको मल्टीपल से चेक कर लूंगा। देखो मेरे ध्यान से, ये 28 होता है 4 गुना का 7, 4 गुना का 7। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 28 गुना 175 क्या होगा? मेरे भाई जो संख्या इसका गुणनफल आ रहा है वो 4 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 4 का मल्टीपल कौन है? ये चारों मेरे भाई 4 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल कौन है बताना? 7 का मल्टीपल है क्या ये? तो 7 छक 42, 2 28, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। ये क्या 7 का मल्टीपल है? 7 छक 42, 7 छक 42, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। ये क्या है? क्या 7 छक 42, 42 5 58, 7 8 56, ये 7 का मल्टीपल नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। क्या ये 7 का मल्टीपल है? तो ये भी 7 का मल्टीपल है। ठीक है, ठीक है, 4 और 7 का मल्टीपल तो चेक हो गया। अब मैं 175 को ब्रेक करूंगा, 175 को, ठीक है, ठीक है, 175 को ब्रेक करूंगा, 3 गुना का, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 से तो ये जा ही नहीं रहा है, 3 से तो ये जा ही नहीं रहा है। ठीक है, 5 से जाएगा ना, 5 तिहाई 15, 50 25, 5 गुना का 35 आ गया, 5 गुना का 35 आ गया। ठीक है, 5 गुना का 35 आ गया, 5 गुना का 35 आ गया, 5 गुना का 35 आ गया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 5 गुना का 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुना का 7 लिख सकता हूँ। तो फाइनली 25 का भी मल्टीपल होगा, वो फाइनली 5 का भी मल्टीपल होगा, 25 का भी मल्टीपल होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों तीनों ऑप्शन है। ठीक है, 25 का मल्टीपल है क्या? ये 25 का मल्टीपल है, लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, तो ये 25 का मल्टीपल नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, ये भी नहीं है। ये लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट 0 डबल 0 है, 25 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा, तो ये 25 का मल्टीपल अकेला बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, या नहीं तो तुम्हारे दिमाग में खुरपाती चलता है, ऐसे नहीं कर सकता तो फिर गुना कर लो। ठीक है, हम तो मल्टीपल से ही लगाएंगे, हम तो मल्टीपल से ही लगाएंगे। चलो मेरे भाई, मल्टीपल और फैक्टर तुमको नहीं समझ में आता है तो मेरा नंबर सिस्टम का लेक्चर जाकर देखो, शुरुआत से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा क्लास समझ में आ रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं तुम लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया लेक्चर, हर दिन अच्छा से अच्छा लेक्चर लगाने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे भाई, पूरा अर्थमेटिक एडवांसमेंट में फ्री में देने वाला हूं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम लोग का सपोर्ट रहेगा तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा इससे। ठीक है, तो मेरे चैनल पर अगर नया आता है, ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, बाकी टीचर से, बाकी इंडिया के टीचर से अलग लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, तो मैं और अच्छे तरीके से क्लास लगाने लगूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।